विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की भूमिका। सूत्र का सामान्य परिचय। विमल कीर्ति बौद्ध धर्म दर्शन का एक अति प्राचीन, प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। यह वैपुल्य अर्थात विस्तृत कोटि का एक महायान सूत्र है। विमल कीर्ति एक पुरुष का नाम है। निर्देश का अर्थ है उपदेश अथवा शिक्षा। सूत्र के अनुसार भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के समय में वैशाली नगरी में विमल कीर्ति नामक एक धनी एवं धर्मात्मा महापुरुष रहते थे। वह एक उपासक अर्थात बौद्ध गृहस्थ थे, जो बोधिसत्व यान के अनुयायी और आचार्य थे। इस सूत्र में अधिकांशतः उन्हीं का उपदेश है। अतएव इसे विमल कीर्ति निर्देश सूत्र कहा जाता है। अनेक दृष्टियों से यह एक असाधारण ग्रंथ है। यह कहना उचित होगा कि विमल कीर्ति निर्देश न केवल बौद्ध धार्मिक साहित्य का एक अनमोल रत्न है, वरन यह संपूर्ण विश्व के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य में एक अद्वितीय ग्रंथ है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र मूल रूप में भारत में बौद्ध संस्कृत में लिखा गया था, परंतु इसका संस्कृत मूल कालांतर में भारत से लुप्त हो गया। चीनी, तिब्बती, भोटिया तथा एशिया की अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद सुरक्षित है। प्रस्तुत संस्करण सूत्र के तिब्बती अनुवाद पर आधारित है। विमल कीर्ति निर्देश के साहित्य व उसके इतिहास की विस्तृत चर्चा आगे के पृष्ठों में की जाएगी। लगभग 12 शताब्दियों से यह सूत्र भारत में अज्ञात रहा है, इसलिए इसका कुछ सामान्य परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। विमल कीर्ति निर्देश के तिब्बती अनुवाद में 12 अध्याय है, जिन्हें परिवर्त कहा गया है। एक बार तथागत शाक्यमुनि वैशाली नगर के आम्रपाली वन में एक विशाल परिषद में धर्मोपदेश कर रहे थे। रत्नाकर नामक एक लिच्छवी कुमार 500 आर्य लिच्छवी युवकों के साथ तथागत के पास आते हैं और श्रद्धापूर्वक उनका अभिनंदन करने के पश्चात बुद्ध क्षेत्र की विशुद्धि के विषय में भगवान की शिक्षा सुनते हैं। उसी समय वैशाली में रहने वाले महान बौद्ध उपासक बोधिसत्व विमल कीर्ति ने अपने घर पर अपने बीमार होने का उपाय कौशल्य दर्शाया था। भगवान बुद्ध अपने प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र, मोदगलायन, महाकाश्यप, सुभूति, उपाली, आनंद इत्यादि महाश्रावकों को विमल कीर्ति के पास उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछने के लिए जाने का आदेश देते हैं। परंतु कोई भी महाश्रावक विमल कीर्ति के पास जाने को उद्यत नहीं होता है। इसी प्रकार बोधिसत्व मैत्रेय, लिच्छवी कुमार प्रभाव्यूर, बोधिसत्व जगतीधर तथा दानवीर अनाथ पिंडक भी विमल कीर्ति के सामने जाने में असमर्थता प्रकट करते हैं। ये सभी महापुरुष विमल कीर्ति के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रीतीय परिवर्त में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जहां पर इन महापुरुषों और विमल कीर्ति के मध्य हुई पहले की धर्म चर्चा का वर्णन है। यह वर्णन अत्यंत रोचक व आकर्षक है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध विख्यात बोधिसत्व मंजुश्री को विमल कीर्ति के पास भेजते हैं। मंजुश्री एक अपार परिवार बोधिसत्वों, अरहतों, लिच्छवी कुमारों, देवताओं आदि के साथ विमल कीर्ति की कोठी में प्रवेश करते हैं। विमल कीर्ति जानबूझकर अपने घर को प्रपस्करहीन अर्थात फर्नीचर रहित बनाकर स्वयं एक चारपाई में बीमार की तरह पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस घर में हुई बोधिसत्व मंजुश्री व बोधिसत्व विमल कीर्ति के बीच गंभीर धर्म चर्चा चौथे परिवर्त में वाचनीय है। पांचवें परिवर्त में विमल कीर्ति अपनी रुग्णशय्या में से एक अचिंतनीय रिद्धि विधि के प्रयोग से मेरु ध्वज प्रदीप नामक तथागत के लोकधातु से असाधारण सिंहासनों को मंगवाकर अतिथियों को बैठाते हैं। गंभीर धर्म चर्चा चलती रहती है। छठे व सातवें परिवर्तों में विमल कीर्ति व मंजुश्री, शारिपुत्र व देवों के मध्य तथा भव्य श्रावकों व बोधिसत्वों के धार्मिक व दार्शनिक प्रश्नोत्तर होते हैं। आठवें परिवर्त में अद्वय परमार्थ विषयक गंभीर चर्चा है। इस चर्चा का समापन तब होता है जब मंजुश्री अद्वय धर्म मुख प्रवेश के बारे में विमल कीर्ति से प्रश्न करते हैं और विमल कीर्ति मौन हो जाते हैं। नवे परिवर्त में
सर्वगंध सुगंधालोक धातु से एक निर्मित बोधिसत्व द्वारा अतिथियों के लिए भोजन दान होता है। और इस असाधारण भोज के समय भी बोधिसत्व विमल कीर्ति के माध्यमिक दर्शन का विवेचन महाश्रावकों को सुनना पड़ता है। दशवें परिवर्त में महापरिषद के सभी सदस्य विमल कीर्ति की कोठी से आम्रपाली वन में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी श्रावकों व विमल कीर्ति के प्रश्नोत्तर होते हैं और भगवान तथागत द्वारा क्षयाक्षय विषयक असाधारण उपदेश होता है। 11वें परिवर्त में धर्मकाय की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया है और संपूर्ण परिषद को तथागत अक्षोभ्य व अभिरति लोक धातु के दर्शन होते हैं। अंतिम परिवर्त से इस सूत्र के पठन, प्रकाशन व संरक्षण का महत्व दर्शाया गया है। धर्म पूजा की विस्तृत चर्चा और बोधिसत्व पिटका अंतर्गत निबद्ध सूत्रों के महत्व पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत सारांश बहुत कम है। हास्य, व्यंग, नाटकीय स्थिति में गंभीर चिंतन का, श्रावकों तथा बोधिसत्वों के विचारादर्शों के स्वरूप व अंतर का, माध्यमिक दृष्टि से परमार्थ सत्य के विवेचन का तथा बोधिसत्व के धर्म दर्शन का जो अनुत्तर वर्णन विमल कीर्ति निर्देश में मिलता है, वह इसके वाचन से ही ज्ञात हो सकता है। यह सूत्र पाठकों के सामने है तथा तिब्बती, संस्कृत व हिंदी भाषाओं से इसका परिचय इसको पढ़ने से ही हो सकता है। बौद्ध संस्कृत में सुरक्षित अंश। प्राचीन भारत में विमल कीर्ति निर्देश की प्रामाणिकता तथा लोकप्रियता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि लगभग 10 बौद्ध शास्त्रकारों ने अपने शास्त्रों में इस सूत्र के अंश उद्धृत किए थे। उपलब्ध बौद्ध शास्त्रों में सुरक्षित विमल कीर्ति निर्देश के अंश मूल बौद्ध संस्कृत में है। यहाँ पर प्रकाशित संस्कृत पुनरुद्धार एवं हिंदी अनुवाद की पाद टिप्पणियों में उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों के उन स्थलों की सूचना दे दी गई है जहाँ पर इस सूत्र के उद्धरण मिलते हैं। कुछ बौद्ध शास्त्र जिनमें हमारे इस सूत्र के उद्धरण है अब मूल रूप में अनुपलब्ध है, परंतु ऐसे शास्त्रों की और उनमें उद्धृत अंशों की सूचना हमें उनके चीनी व भोटिये अनुवादों से प्राप्त होती है। सूत्र समुच्चय नामक एक बौद्ध शास्त्र में विमल कीर्ति निर्देश से 3 उद्धरण दिए गए हैं। यह शास्त्र मूल संस्कृत में अप्राप्य है। इसके चीनी तथा भोटिये अनुवाद सुरक्षित है। श्रद्धेय भिक्षु थिच हुएन वी जी ने इसका चीनी से फ्रांसीसी भाषा में तथा श्रद्धेय भिक्षु प्रासादिक जी ने तिब्बती से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया है। हमारा विश्वास है कि सूत्र समुच्चय के लेखक व संकलनकर्ता आचार्य नागार्जुन थे। तिब्बती परंपरा इस विश्वास का समर्थन करती है और बोधिचर्या अवतार तथा बोधिचर्या अवतार पंजिका में भी नागार्जुन को सूत्र समुच्चय का रचयिता कहा गया है। आचार्य कमलशील ने तृतीय भावना क्रम में स्पष्ट कहा है कि उनके सूत्र समुच्चय में प्रज्ञा एवं उपाय दोनों की समान महत्ता का विचार विमल कीर्ति निर्देश से लिया गया है, अर्थात आचार्य नागार्जुन ने इस सूत्र से उद्धरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आचार्य कमलशील भी सूत्र समुच्चय को आचार्य नागार्जुन की कृति मानते थे। चीनी बौद्ध परंपरा से ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म कीर्ति अथवा शांति देव ने सूत्र समुच्चय की रचना की थी, परंतु यह परंपरा संदिग्ध है। आचार्य शांति देव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा समुच्चय में विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के लगभग 9 अंश सुरक्षित है। देखिए शिक्षा समुच्चय में उद्धृत अंश जो बौद्ध संस्कृत गाथाओं में है। इन गाथाओं में बोधिसत्व के गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य चंद्रकीर्ति विरचित प्रसन्न पदा माध्यमक वृत्ति में विमल कीर्ति निर्देश का एक गद्यांश सुरक्षित है, जिसमें गंध सुगंधा लोक धातु से प्राप्त सुगंधित भोजन का वर्णन है। रत्न गोत्र विभाग महायानोत्तर तंत्र शास्त्र में एक संक्षिप्त कथन सूत्र का नाम दिए बिना ही उल्लेखित है, जैसे कि तत्उच्यते चित्त संक्लेशात् सत्वा संक्लेशन्ते चित्त व्यवधानात् विशुध्येत इति। कुछ वर्ष पूर्व डॉक्टर अकिरा युयामा ने इस कथन की पहचान की थी
और कहा था कि यह विमल कीर्ति निर्देश से उद्धृत है। इसके पहले डॉक्टर जिकिडो ताकासाकी ने सूचित किया था कि उक्त कथन से साम्य रखने वाला एक वाक्य विमल कीर्ति निर्देश के चीनी अनुवाद में मिलता है। श्री रयुशो सोइदा ने सूचित किया है कि हमारे इस सूत्र का एक उद्धरण तथागत तत्व संग्रह नामक ग्रंथ में उपलब्ध है। आचार्य कमलशील द्वारा भोटदेश में जाकर लिखे गए भावनाक्रम में भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। प्रथम भावनाक्रम में प्रज्ञा एवं उपाय की समान महत्ता दिखाने के लिए विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की साक्षी प्रस्तुत की गई है। इसी उद्देश्य से इसी विषय पर तृतीय भावनाक्रम में भी 2 बार हमारे सूत्र का उल्लेख किया गया है। एक और स्थान पर कमलशील विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का उद्धरण देते हैं। यहाँ पर तृतीय भावनाक्रम का वह अंश उद्धृत है जिसमें कहा गया है कि तथागत काया अप्रमेय पुण्यों से प्राप्त होती है। आचार्य अद्वय वज्र ने अपने लघु ग्रंथ कुदरिष्ठी निर्धातन में विमल कीर्ति निर्देश का एक कथन उद्धृत किया है जो प्रज्ञा एवं उपाय दोनों के सहयोग की आवश्यकता विषयक है। प्रोफेसर एटीनी लामात ने सूचित किया है कि विमल कीर्ति निर्देश का उल्लेख तथा इसके कुछ वाक्यांश उन अनेक भारतीय मूल के बौद्ध शास्त्रों के चीनी व तिब्बती अनुवादों में मिलते हैं जो अब संस्कृत में अप्राप्य है। इन शास्त्रों के नाम हैं आचार्य सारमती विरचित महायानावतार शास्त्र, आचार्य वसुबंधु कृत रत्नकूट चतुर्धर्मोपदेश, आचार्य बोधि रुचि द्वारा चीनी में अनुदित मैत्रेय परिपरिच्चोपदेश, आचार्य श्वानचांग द्वारा अनुदित विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, आचार्य श्वानचांग द्वारा अनुदित नंदी मित्रावदान तथा आचार्य नागार्जुन द्वारा लिखी गई और चीनी भाषा में आचार्य कुमार जीव द्वारा अनुदित महाप्रज्ञा पारमितोपदेश शास्त्र नामक पंचविंशति सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की विस्तृत टीका। इस विशाल काय ग्रंथ में 9 बार विमल कीर्ति निर्देश से छोटे बड़े उद्धरण दिए गए हैं। प्रोफेसर एटीनी लामात ने इस ग्रंथ के चीनी अनुवाद का फ्रांसीसी भाषा में उत्तम अनुवाद किया है जो 2051 पृष्ठों में तथा 4 खंडों में प्रकाशित होने पर भी अभी अधूरा है। इस असाधारण शास्त्र को देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि यह बौद्ध धर्म, दर्शन, योग व पुरा कथाओं का संभवतः सबसे बड़ा कोश है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की साहित्यिक परंपरा। यह संभव है कि प्राचीन भारत में विमल कीर्ति निर्देश के 1 से अधिक संस्करण प्रचलित थे। इस सूत्र के चीनी व तिब्बती अनुवादों के तुलनात्मक अध्ययन से तथा तिब्बती अनुवाद के उन अंशों से जो बौद्ध संस्कृत शास्त्रों में अब उपलब्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र के अनेक संस्करण प्राचीन युग में प्रचलित थे। एशिया तथा यूरोप की अनेक भाषाओं में विमल कीर्ति निर्देश के अनुवादों एवं इससे संबंधित अध्ययन कार्यों के प्रकाशन से संबंधित संक्षिप्त सूचना इस स्थान पर देना आवश्यक है। यह सूत्र चीन में इतना अधिक लोकप्रिय था कि 8 बार इसको चीनी भाषा में अनुदित किया गया था। पहला चीनी अनुवाद 188 ईस्वी सन में लोयंग नगर में येनफो तियाओ नामक चीनी विद्वान ने किया था। यह प्राचीन अनुवाद अब अप्राप्य है। दूसरा चीनी अनुवाद 222 से 229 ईस्वी सन के मध्य में नानकिंग नगर में चेकिन नामक विद्वान ने किया था। यह अनुवाद वेई मोकी किंग अर्थात विमल कीर्ति सूत्र नाम से अभी भी सुरक्षित है। तीसरा चीनी अनुवाद चोचेलुन नामक व्यक्ति ने 291 या 296 ईस्वी सन में किया था। यह अनुवाद भी अब लुप्त है। चौथा चीनी अनुवाद चेंगडन नगर में 303 ईस्वी सन में भारतीय बौद्ध विद्वान धर्मरक्ष ने किया था। यह अनुवाद भी अब अप्राप्य है। एक और अनुवाद संक्षिप्त रूप में उसी आचार्य धर्मरक्ष द्वारा किया गया था। यह भी लुप्त हो गया है। 5वीं बार चिमिंतो नामक व्यक्ति ने इस सूत्र को 270 व 307 ईस्वी सन के बीच अनुदित किया था। यह अनुवाद भी कालांतर में लुप्त हो गया। 6ठी बार कितोमी
अर्थात गीत मित्र नामक एक भारतीय विद्वान ने जो अनुवाद किया था वह भी अब नहीं मिलता है। ध्येय मौखिकीन अर्थात विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का सर्वाधिक प्रचलित अनुवाद आचार्य कुमार जीव ने तेजगन नगर में 407 ईस्वी सन में किया था। यह अनुवाद अभी भी सुरक्षित है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का 8वां और अंतिम चीनी अनुवाद स्वनाम धन्य आचार्य श्वान चांग ने 650 ईस्वी सन में तचगडन नगर में किया था। यह अनुवाद भी सुरक्षित है। आर्य विमल कीर्ति निर्देश नामक महायान सूत्र का भोटिय भाषा में अनुवाद 9वीं शती ईस्वी सन में आचार्य धर्मताशील नामक विद्वान ने किया था। यह अनुवाद कंजूर शाखा में सुरक्षित है और भोटिय बौद्ध धर्म ग्रंथों के सभी संस्करणों ल्हासा, नार्थक, देगे तथा पेकिंग में उपलब्ध है। कंजूर की ल्हासा संस्करण की पोथियों में मदो मर्डव के अंतर्गत इस सूत्र की क्रम संख्या 177 है। कांजूर शाखा के पीकिंग संस्करण के 34वें खंड में इसकी क्रम संख्या 843 है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का एक अन्य भोटिय अनुवाद भी हुआ था, जिसके 4 खंडांश मध्य एशिया में दुनहुआंग से प्राप्त हुए भोटिय भाषा के ग्रंथि के संग्रह में मिले थे। ये खंडांश अब पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस तिब्बती अनुवाद तथा ल्हासा, पेकिंग आदि संस्करणों में उपलब्ध अनुवाद में कुछ अंतर हैं। मध्य एशिया की मरुभूमि में नीचे उत्खनन करने के पश्चात अनेक प्राचीन बौद्ध अवशेष प्रकाश में आए थे। इन अवशेषों में कुछ खंडित पांडुलिपियां भी थी। इन्हीं खंडित बौद्ध ग्रंथों में विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के कुछ पृष्ठ सोगडियन भाषा तथा कुछ पृष्ठ खोतानी भाषा में अनुदित मिले हैं। ये खंडांश भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार ऊपर दी गई सूचनाओं से पता होता है कि विमल कीर्ति निर्देश प्राचीन एशिया में संस्कृत, चीनी, खोतानी, सोगडियन, तिब्बती आदि भाषाओं में अनेक संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। प्रोफेसर एटीनी लामात ने इस सूत्र के फ्रांसीसी अनुवाद में बड़े परिश्रम के साथ इन सभी संस्करणों का तुलनात्मक अध्ययन तालिकाओं में संकेतात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। प्राचीन चीन एवं जापान में इस सूत्र के अध्ययन तथा अध्यापन में बड़ी रुचि थी। कुमार जीव द्वारा किया गया अनुवाद चीन में बहुत प्रभावशाली व लोकप्रिय था। सुविदित है कि विमल कीर्ति निर्देश का अध्ययन करने के पश्चात सेगचाओ ने 4th शती ईस्वी सन में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कुमार जीव ने इस सूत्र पर एक विस्तृत एवं प्रामाणिक टीका की रचना की थी। यह टीका चीन में माध्यमक चिंतन पद्धति का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। कंफुशियन विचारदर्शों से प्रभावित चीनी समाज के संभ्रांत एवं शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए गृहस्थ उपासक आचार्य विमल कीर्ति के व्यक्तित्व, उसके वाक चातुर्य एवं गंभीर दर्शन चिंतन का प्रभावशाली आकर्षण था। यही कारण था कि इस सूत्र के 8 विभिन्न चीनी अनुवाद किए गए थे और अनेक चीनी बौद्ध विद्वानों ने इसकी टीकाएं और इसके संक्षेप लिखे थे। चीनी भाषा में विमल कीर्ति निर्देश की विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियों में श्रीमान से गचाओ कृत टीका, श्रीमान हुइयुआन कृत टीका, श्रीमान चेई कृत टीका, श्रीयुत कित्संग कृत टीका, श्रीमान चंजन कृत टीका तथा श्रीयुत चेयुआन कृत टीका अति प्रसिद्ध है। कोरिया, जापान तथा वियतनाम के बौद्धों में भी विमल कीर्ति निर्देश बहुत प्रामाणिक एवं लोकप्रिय शास्त्र था। जापान के प्रथम महान शासक एवं बौद्ध नेता शोतोकु ने 6ठी शती ईस्वी सन में इस सूत्र की एक टीका लिखी थी, जिसने कुलीन जापानी परिवारों में बौद्ध धर्म दर्शन का प्रसार करके असाधारण सफलता प्राप्त की थी। तब से आज तक जापान में बौद्ध भिक्षुओं तथा गृहस्थ बौद्धों में इस सूत्र के अध्ययन की परंपरा बनी हुई है। स्वनाम धन्य प्रोफेसर दसेत तेइतरो सुजुकी की कृतियों से ज्ञात होता है कि झेन अर्थात चान या ध्यान संप्रदाय तथा सामान्य रूपेण सारे महायान बौद्ध संप्रदायों की चिंतन एवं साधना पद्धतियों में विमल कीर्ति की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। विमल कीर्ति का धर्मोपदेश सार्वभौम एवं सर्वजनहिताय था। यहाँ पर केवल कुछ विशेष महत्व के कार्यों का
संक्षिप्त उल्लेख करना उपयुक्त होगा। जापानी विद्वान के ओहारा ने कुमार जीव के चीनी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद 1898 और 1899 में जापान में प्रकाशित किया था। एच इदजुमी नामक जापानी पंडित ने भी कुमार जीव कृत चीनी से अंग्रेजी में इस सूत्र का अनुवाद 1924 में ईस्टर्न बुद्धिस्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया था। जे फिशर एवं टी येकोटा नामक दो विद्वानों ने इस सूत्र का जर्मन भाषानुवाद दास सूत्र विमल कीर्ति टोक्यो से 1984 में प्रकाशित किया गया था। कनाडा के प्रसिद्ध बौद्ध शास्त्री रिचर्ड हफ रॉबिन्सन ने इन पंक्तियों के लेखक को 1970 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सूचित किया था कि उनके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व तैयार किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में यंत्रस्थ है। यह अनुवाद भी कुमारजीव के चीनी संस्करण पर आधारित है और अभी तक अप्रकाशित है। रॉबिन्सन का एक लेख रिलीजन ऑफ द हाउस होल्डर बोधिसत्वा हिंदू विश्वविद्यालय की पत्रिका भारती में 1966 में छपा था। यह लेख विमल कीर्ति की शिक्षा पर आधारित है। जापानी बौद्ध शास्त्री ससुमु यामागुची ने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के बुद्ध क्षेत्र परिवर्त प्रथम परिवर्त की व्याख्या को 1950 व 1951 में ओतानी विश्वविद्यालय की एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। यह अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख है। अनेक जापानी लेखकों ने चीनी संस्करणों के आधार पर विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के विविध पहलुओं पर छुटपुट लेख लिखे हैं, जो जापानी भाषा में टोक्यो विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इंडोगकू बुकेगकू केफू के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। जापानी व चीनी भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण इस भूमिका का लेखक उन जापानी लेखों की सामग्री का प्रयोग नहीं कर सका है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का एक जापानी भाषानुवाद श्रीमान यामादा मोमोन रोशी ने 3 भागों में 1955 से 1959 ईस्वी सन में कोबे तथा क्योटो से प्रकाशित किया था। दूसरा जापानी अनुवाद चीनी संस्करण के साथ फुकवर शोबुन नामक जापानी लेखक ने क्योटो से 1964 में प्रकाशित किया था। एस पोतीना नामक लेखक ने थाई भाषा में इस सूत्र का अनुवाद बैंकॉक से 1963 ईस्वी सन में प्रकाशित किया था। उक्त सभी अनुवाद सूत्र के चीनी संस्करण से किए गए हैं। चार्ल्स नामक एक चीनी बौद्ध विद्वान ने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के कुमार जीव कृत चीनी अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतर भी प्रकाशित किया है। यह अंग्रेजी अनुवाद श्रीलंका से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका वर्ल्ड बुद्धिज्म के 14 अंकों में अप्रैल 1971 से मई 1972 तक क्रमशः प्रकाशित हुआ था। पुस्तक के रूप में भी यह अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवाद का भी अध्ययन कुछ विद्वानों ने किया है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। प्रोफेसर एटीनी लामात महाशय ने इस सूत्र का जो उत्कृष्ट फ्रांसीसी अनुवाद प्रकाशित किया है, वह मूलतः तो तिब्बती संस्करण पर ही आधारित है, परंतु उन्होंने बहुधा श्वान चांग द्वारा किए गए चीनी अनुवाद से महत्वपूर्ण अंतर वाले अंशों का फ्रांसीसी अनुवाद भी किया है। प्रथम बार सूत्र के तिब्बती संस्करण का किसी आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का श्रेय प्रोफेसर एटीनी लामात को है। यह अनुवाद लूर्वे विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान से 1963 ईस्वी सन में प्रकाशित हुआ था। 488 पृष्ठों के इस महान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ में लामात महाशय ने अधिकतम सूचना का संकलन किया है। इस ग्रंथ की जर्मन भाषा में समीक्षा करते हुए गोइटिंगन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्याचार्य हाइन बेशट महाशय ने इसकी उचित श्लाघा की है। लामात कृत फ्रांसीसी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, जो प्रकाशित हो चुका है। जापानी विद्वान जिशु ओशिका महाशय ने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवादों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किया है। यह संस्करण नार्थग, देगे तथा पेकिंग के संस्करणों के तुलनात्मक पाठ पर आधारित है। यह रोमन लिपि में है।
हाल ही में ओशिका ने सूत्र के 4 तिब्बती संस्करणों की एक समानुक्रमणिका भी प्रकाशित की है। इस समानुक्रमणिका के साथ उन्होंने सूत्र की भोट शब्द सूची भी प्रस्तुत की है। जर्मनी के सुविदित बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध आगमों के कुशल पंडित प्रासादिक जी ने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवादों का स्वतंत्र रूप से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात 1971 में रोमन अक्षरों में एक सुंदर भोटिये संस्करण तैयार किया था। 1972 और 1973 ईस्वीसन में उन्होंने इस सूत्र का तिब्बती से संस्कृत में भी उद्धार कर दिया था, परंतु रोमन लिपि में लिखा गया यह भोटिये संस्करण तथा संस्कृत उद्धार अभी तक अप्रकाशित रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धेय भिक्षु प्रासादिक जी ने इस महान सूत्र रत्न का संस्कृत में पुनरुद्धार करके हम सभी को अपना ऋणी बना दिया है। जब प्रासादिक जी ने भोटिये संस्करण तथा संस्कृत पुनरुद्धार का कार्य लगभग पूरा कर लिया था, तब हमें जापान से रोमन लिपि में प्रकाशित ओशिका के भोटिये संस्करण की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रासादिक जी का संस्करण प्रमुखता ल्हासा की पोथी पर आधारित है, जबकि ओशिका का संस्करण प्रमुखता श्रीमान देर्गे की पोथी पर आधारित है। तथापि दोनों ने अपने अपने स्वतंत्र संस्करणों में पेकिंग व नार्थक की पोथियों में उपलब्ध पाठ भेदों को ध्यान में रखकर सूत्र के तिब्बती पाठ निर्धारित किए हैं। अमेरिकी बौद्ध विद्वान रॉबर्ट थमन महाशय ने भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का तिब्बती से अंग्रेजी में अनुवाद 1976 ईस्वीसन में प्रकाशित करके विमल कीर्ति साहित्य की अभिवृद्धि की है। उनका यह अनुवाद सिर्फ 93 पृष्ठों में है, यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ का विस्तार 166 पृष्ठों में है। ओशिका महाशय तथा प्रासादिक जी द्वारा संपादित भोटिये संस्करणों के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि थमन महाशय का अनुवाद अनेक स्थलों पर मनमाना है और कुछ स्थलों पर प्रोफेसर लामात के फ्रांसीसी अनुवाद व कुमार जीव के चीनी अनुवाद के निकट है। चार्ल्स लुक द्वारा प्रकाशित चीनी से अंग्रेजी में अनुदित सूत्र के संस्करण की प्रासादिक जी द्वारा पुनर्निर्मित संस्कृत संस्करण के साथ तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है कि चीनी तथा भोटिये अनुवादों में ध्यान देने योग्य अनेक अंतर है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की साहित्यिक परंपरा के अब तक के दीर्घकालीन इतिहास के अंत में प्रस्तुत हमारा यह त्रिभाषिक संस्करण प्रकाशित हो रहा है। भिक्षु प्रासादिक द्वारा रोमन लिपि में संपादित भोटिये संस्करण तथा उन्हीं का किया हुआ संस्कृत उद्धार मेरे पास 1976 से सुरक्षित रहा है। प्रासादिक जी की इच्छा थी कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं और आवश्यक टिप्पणियों व विस्तृत भूमिका के साथ तीनों भाषाओं में इसका प्रकाशन भारत में ही करने का दायित्व अपने ऊपर ले लूं। मैंने यह कार्य करने की जिम्मेदारी लेने के पश्चात अनुभव किया कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। इस संस्करण का महत्व अभी तक प्रकाशित विमल कीर्ति साहित्य के अध्ययन से स्वयं सिद्ध है। भोटिये लिपि में भोट संस्करण, नागरी लिपि में पुनर्निर्मित संस्कृत संस्करण, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में इसका सटीक अनुवाद तथा किसी आधुनिक भारतीय भाषा में समीक्षा का प्रथम बार इन पृष्ठों में प्रकाशन हो रहा है। भारत और विश्व भर में बौद्ध विद्या अध्ययन के क्षेत्र में इस सूत्र रत्न के अद्वितीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कार्य यथाशक्ति अप्रमाद पूर्वक संपन्न करने का प्रयत्न किया है। इस संस्करण में जो दोष रह गए हो उनका दायित्व मेरे ऊपर है तथा इसमें जो अच्छाइयाँ है उनका श्रेय उन सभी प्राचीन व अर्वाचीन विद्वानों व लेखकों को प्राप्त है जिन्होंने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के अध्ययन, अनुवाद, व्याख्या तथा प्रकाशन करने में सहयोग दिया है। विमल कीर्ति निर्देश की परिवर्त व्यवस्था एवं शैली। प्राचीन भारतीय बौद्धाचार्यों शांतिदेव, चंद्रकीर्ति तथा कमलशील ने अपने शास्त्रों में हमारे इस सूत्र को आर्य विमल कीर्ति निर्देश नाम से उल्लेखित एवं उद्धित किया है। सूत्र के अंत में इसके 3 नामों का उल्लेख है, विमल कीर्ति निर्देश तथा यमक व्यत्यस्ता अभिनिर्हार तथा अचिंत्य विमोक्ष परिवर्त। तिब्बती अनुवाद में इसे आर्य विमल कीर्ति नाम
महायान सूत्र कहा गया है। चीनी अनुवादों व टीकाओं में यह सूत्र अनेक नामों से विदित था, जैसे कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, अचिंत्य धर्म पर्याय, अचिंत्य विमोक्ष धर्म पर्याय तथा अचिंत्य विकूर्वण विमोक्ष धर्म पर्याय। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवाद में द्वादश परिवर्त अथवा अध्याय है। अतएव यहाँ प्रकाशित तीनों संस्करणों में यही संख्या व्यवस्था रखी गई है। चीनी भाषा में उपलब्ध सभी संस्करणों में इस परिवर्तों की संख्या चतुर्दश अर्थात 14 है। लेकिन कुमार जीव तथा श्वानचांग के अनुवादों में तृतीय परिवर्त को 2 स्वतंत्र परिवर्तों में विभाजित किया गया है। श्रावकों को विमल कीर्ति के पास भेजने की समस्या तृतीय परिवर्त में तथा बोधिसत्वों को विमल कीर्ति के पास भेजने की समस्या चतुर्थ परिवर्त में वर्णित है। इसी प्रकार 12वें परिवर्त को भी 2 स्वतंत्र परिवर्तों में विभक्त किया गया है। धर्म पूजा 13वें तथा मैत्रेय परिवंदना 14वें परिवर्त के अंतर्गत है। कंजुर शाखा में तथा चीनी अनुवादों में परिवर्त व्यवस्था विषयक अंतर नीचे की तालिका स्पष्ट करती है। पाठक गण कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर लेखक ने चीनी तथा तिबेटन संस्करण के 26 ग्रंथों की तालिका दी हुई है, परंतु इस ध्वनि संकलन में उनका समावेश करना टाल दिया गया है। अब आगे। इस प्रकार यद्यपि भोटिये संस्करण की तुलना में चीनी संस्करणों में परिवर्तों की संख्या अधिक है एवं उनके शीर्षक कुछ भिन्न हैं, तथापि सामान्य रूपेण दोनों अनुवादों में विषय वस्तु की दृष्टि से मूलभूत अंतर नहीं है। भाषा एवं अनुवाद की दृष्टियों से अवश्य कुछ ध्यान देने योग्य अंतर है। यह कहना समीचीन होगा कि कुमार जीव तथा श्वानचांग ने अपने चीनी अनुवादों में संस्कृत सूत्र की भाषा पर अधिक ध्यान न देकर पारिभाषिक शब्दों के अर्थ की तथा धर्म दर्शन की महायानी व्याख्या की दृष्टि से कुछ स्वतंत्रता दिखाई है। भोट अनुवाद संस्कृत मूल के प्रति श्रद्धाबद्ध प्रतीत होता है। ऊपर कहा गया है कि इस सूत्र का एक विशिष्ट नाम यमक व्यत्यस्ता अभिनिर्हार है। इस प्रकार के नाम का क्या अभिप्राय हो सकता है? इस नाम में 3 शब्दों का गठजोड़ है, यमक, व्यत्यस्त तथा अभिनिर्हार अर्थात निर्हार अथवा आहार। हिंदी अनुवाद में मैंने यमक व्यत्यस्ता अभिनिर्हार को परस्पर विरोधी रहस्यों के समवाय की सिद्धि कहा है। यह बहुत संतोषप्रद अनुवाद नहीं कहा जा सकता है। अतएव इस पेचीदे नाम की सार्थकता यहाँ पर विचारणीय है। आहार का सामान्य अर्थ भोजन अथवा खाद्य है, परंतु यह अर्थ प्रस्तुत प्रसंग से अविचारणीय है। आहार यहाँ पर अभिमनिर्हार का पर्याय समझना चाहिए। महायान सूत्रों में बोधिसत्वों के 18 आवेनिक अर्थात असाधारण या विशिष्ट धर्मों या गुणों में से एक गुण यह भी है कि वे यमक व्यत्यस्ता आहार कुशल होते हैं। महाव्युत्पत्ति में दिए गए भोटानुवाद में आहार का समानार्थक भोटिये शब्द रग्युद अर्थात तंत्र है। श्रीयुत एडजटन महाशय का कहना है कि यहाँ पर आहार का अर्थ तंत्र अथवा रहस्यमय पद्धति है, अर्थात मिस्टिक टेक्निक अथवा एक साथ उत्पन्न करना हो सकता है। हमारे वर्तमान सूत्र के भोटिये अनुवाद के अनुसार अभिनिर्हार का अर्थ उत्पन्न करना होता है। यमक शब्द सुविदित है, 2 बातों का जोड़ा अथवा 2 शब्दों तथा विचारों या वस्तुओं को एक साथ करना या रखना। इस प्रकार यमक प्रातिहार्य का अर्थ है 2 परस्पर विरोधी चीजों को एक साथ उत्पन्न करने वाली रिद्धि विधि। यमक एक प्रकार की योग विधि अथवा रहस्यमय विधि को भी कहते हैं, जिसका प्रयोग तांत्रिक साधना में होता है, परंतु यह अर्थ स्पष्ट नहीं है। व्यत्यस्ता का प्रयोग अनेक ग्रंथों में हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ उल्टा या विरोधी अथवा प्रतिकूल है। महायान ग्रंथों में व्यत्यस्त एक समाधि का, एक लोकधातु का तथा एक प्रकार की योग विधि का नाम भी है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रयुक्त व्यत्यस्त का अर्थ विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल अथवा प्रतिद्वंदी के रूप में समझना चाहिए। उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाता है
कि यमक व्यत्यस्ता अभिनिर्हार का अर्थ है दो परस्पर प्रतिकूल शब्दों को प्रस्तुत करना, दो विरोधी विचारों अथवा आदर्शों को उत्पन्न करना, द्वय भाव सिद्ध करना, अथवा कि दो परस्पर विपरीत धारणाओं का प्रसंग दिखाकर द्वय का निषेध करके अद्वय धर्म का प्रकाशन करना। इस क्रिया के उपाय कौशल्य में निष्णात बोधिसत्व कुशल एवं सफल होते हैं, अतः उन्हें यमक व्यत्यस्ताहार कुशला कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ बोधिसत्वों की कोटि में विमल कीर्ति अग्रणी है। अतएव उनके निर्देश अथवा उपदेश का नाम यमक व्यत्यस्ता अभिनिर्हार बहुत सार्थक है, क्योंकि विमल कीर्ति निर्देश में प्रारंभ से लेकर अंत तक द्वय भाव का निराकरण किया गया है। चुन चुन कर दो परस्पर उल्टी और एक दूसरे की विरोधी धारणाओं को आमने सामने रखकर विमल कीर्ति अपने श्रोताओं को हास्यास्पद स्थिति में लाकर रख देते हैं। धर्म के साथ अधर्म, भिक्षु के साथ गृहस्थ, संसार के साथ निर्वाण, नरक के साथ स्वर्ग, स्त्री के साथ पुरुष, शांति के साथ उपद्रव, दुख के साथ सुख, अर्हत के साथ परिथक जन, शील के साथ दुष्शील, प्रज्ञा के साथ अविद्या इत्यादि परस्पर विपरीत धर्मों या बातों को प्रस्तुत करना, उनका समवाय दिखाना व उनके अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त करना इस सूत्र की शैली की एक प्रमुख विशेषता है। लामात महाशय ने चीनी बौद्ध शास्त्रों की साक्षी के आधार पर व्यत्यस्त शब्द के अर्थ पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, जो वाचनीय है। विमल कीर्ति निर्देश न केवल वैचारिक गंभीरता एवं यमक व्यत्यस्तता की दृष्टि से असाधारण सूत्र है, अपितु यह हास्य एवं व्यंग से भी भरपूर है। महाज्ञानी विनयधर एवं बुद्ध शासन के चोटी के नेताओं यथा शारिपुत्र, महाकाश्यप, महामौद्गलायन, उपाली, सुभूति, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, आनंद आदि को विमल कीर्ति सूत्र पुनः पुनः हास्य और व्यंग की स्थिति में डाल देते हैं। जिस बात की श्रद्धालु श्रोता गण आशा नहीं करते और जिस बात को लज्जा व संकोच के कारण हम कह नहीं सकते, उसी बात को एक चारपाई पर पड़ा हुआ गृहस्थ उपासक अभिधा प्राप्त और कृतकृत्य महाश्रावकों के सामने कह देता है। आधुनिक काल का कोई स्थविरवादी बौद्ध भिक्षु अथवा पाली त्रिपिटकाचार्य जब विमल कीर्ति निर्देश सूत्र को पढ़ेगा तो वह अवश्य अप्रसन्न एवं क्रुद्ध होकर यह निष्कर्ष निकालेगा कि इस सूत्र में अरहतों का अपमान किया गया है। वास्तव में इस सूत्र के अनुसार यह कहा जाएगा कि अपमान एवं मान समान है, अपमान करने वाला तथा अपमानित होने वाला दोनों ही वंध्या पुत्र अथवा मायाजन्य पुरुष के समान असत है। आचार्य नागार्जुन के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में तथा प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में जो विचार विश्लेषण पद्धति एवं दृष्टि मीमांसा का ढंग मिलता है, लगभग उसी शैली से यह सूत्र रचा गया है। विमल कीर्ति की ऐतिहासिकता का प्रश्न। इस सूत्र के पाठक पूछ सकते हैं कि विमल कीर्ति कौन है, क्या वह एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, उनका स्थान कहाँ है और उनका समय क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर भारतीय मूल की बौद्ध परंपराओं में ढूंढने पर मिल सकते हैं। यहाँ पर यह कहना उपयुक्त होगा कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा मानव जाति का भौतिक व लौकिक इतिहास एक चीज है और मानव जाति में विकसित श्रद्धा मूलक विचार तथा आदर्शों का इतिहास दूसरी चीज है। यीशु मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट का सृष्टिकर्ता ईश्वर के एक लौते पुत्र के रूप में दुनिया में अवतार लेना, क्रॉस पर आत्म उत्सर्ग करना, भूमि के भीतर गाड़ दिया जाना और पुनः जीवित होकर अपने पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर में लीन हो जाना, साधारण मानव इतिहास की दृष्टि से अविश्वसनीय घटनाएं हैं। परंतु पश्चिमी देशों की प्रमुख सभ्यता व संस्कृति का पिछली 2 सहस्त्राब्दियों का भौतिक व मानवीय इतिहास इन्हीं अविश्वसनीय घटनाओं पर आधारित है। अनैतिहासिक होते हुए भी जिस व्यक्ति, घटना अथवा विचार का परिणाम ठोस ऐतिहासिक हो, क्या उसको हम ऐतिहासिक सत्य एवं वास्तविक घटना नहीं कहेंगे। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में बुद्ध वचन की जो व्याख्या प्रकाशित हुई थी, उससे प्रभावित होकर जो नर नारी पाप का मार्ग छोड़कर
पुण्य के मार्ग पर अग्रसर हुए थे। एशिया की सभ्यता के स्थायी स्वरों की दुदुम्भी बजाने का जो कार्य विमल कीर्ति के निर्देश ने सफलतापूर्वक किया था, अज्ञान के अंधकार को समाप्त करके प्रज्ञा रश्मियों को विकीर्ण करने की दिशा में इस लिच्छवी उपासक के सिंहनाद को जो सफलता प्राप्त हुई थी, परात्म समता और सर्वजन हिताय धर्मचर्या के उनके आदर्शों ने दान, शील, शांति, करुणा तथा वैराग्य एवं पवित्रता के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका एशिया के देशों के इतिहास में निभाई थी, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, कमलशील, कुमारजीव, हुइयुआन, सेंचुई, सेगचाओ, श्वानचांग, शोतोकू आदि महान विचारकों ने जिस ग्रंथ को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था और महाकारुणिक तथागत के धर्म से उत्पन्न हुए बोधिसत्वों की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोधिचर्या का क्षेत्र, जिस सूत्र ने इस दुखी एवं संतप्त प्राणी जगत को निश्चित किया था, क्या हम ऐसे विमल कीर्ति को अनैतिहासिक कहकर मरीषा वाक का समर्थन कर सकते हैं? विमल कीर्ति के जीवन व व्यक्तित्व का चित्रण करने वाली चीन व जापान की मूर्ति कला व चित्रकला क्या ऐतिहासिक नहीं है? विमल कीर्ति नामक एक लिच्छवी उपासक वस्तुतः ऐतिहासिक पुरुष थे अथवा वह एक काल्पनिक और अनैतिहासिक निर्माण मात्र थे, यह विशेष महत्व का प्रश्न नहीं है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र एक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है और इसमें प्रतिपादित विचारादर्शों का समूह धर्मकाय का मानवीय एवं ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व करके वास्तविक बौद्ध इतिहास और संस्कृति का विकास करने में सफल रहा है। इसलिए सच्चे अर्थ में विमल कीर्ति एक ऐतिहासिक पुरुष थे और आज भी वह जीवित हैं। उनकी ऐतिहासिक सत्ता उनके नाम से प्रसिद्ध धर्मोपदेश की महत्ता से सिद्ध होती है। विमल कीर्ति एक व्यक्ति नहीं अपितु सद्धर्म की विचार तरंगिनी है। हाड़ मांस का बना व्यक्ति नश्वर होता है एवं अनित्यता के बहाव में बहकर लुप्त हो जाता है। विमल कीर्ति का व्यक्तित्व धर्मज और धर्ममय था। उन्होंने जो धर्म कार्य किया है वही उनकी ऐतिहासिक सत्ता व महत्ता की कसौटी है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के अनुसार विमल कीर्ति का समय वही है जो गौतम बुद्ध का समय है। सर्वमान्य तथ्य है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पूर्व छठी शती ईसा से पूर्वोत्तर भारत में धर्मोपदेश किया था। इस निर्देश में ऐतिहासिक स्थलों और व्यक्तियों के प्रसंग भी आए हैं। तथागत शाक्य मुनि वैशाली नगर की बाह्य सीमा पर स्थित आम्रपाली वन में एक विशाल भिक्षु परिषद के साथ विराजमान थे। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यह प्राचीन भारत की एक प्रमुख नगरी थी। आजकल जिसे बसाड़ कहते हैं वही प्राचीन वैशाली का क्षेत्र था। यह स्थान बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद में है। आम्रपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध महिला थी। वेश्यावृत्ति का परित्याग करके बुद्ध धर्म एवं संघ की शरण में जाकर के उसने पवित्र व सदाचारी जीवन प्रारंभ करते समय अपना विशाल एवं सुंदर उद्यान भगवान तथागत के संघ को सादर भेंट किया था। इस उद्यान को आम्रपाली वन कहते थे। लिच्छवी जाति उस युग में ख्याति प्राप्त थी। इस समुदाय के नर नारी स्वतंत्रता के प्रेमी, शूरवीर, दानी, समृद्ध एवं श्रमणों की धार्मिक शिक्षाओं को मानते थे। लिच्छवी गणराज्य को वज्जीगण भी कहा जाता था। विमल कीर्ति एक लिच्छवी वंशीय बौद्ध उपासक थे जो वैशाली नगर में बुद्ध काल में रहते थे। वह धन संपन्न, वैभवशाली, ज्ञानवान, भाषण करने व तर्क करने में कुशल, दान देने व धार्मिक कार्य करने में अग्रणी थे। वह अवदात वसन अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, त्रिरत्न के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाले गृहपति थे। सूत्र के अनुसार उनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था। सर्वगुण संपन्न विमल कीर्ति की शील, समाधि एवं प्रज्ञा रूपी संपदा सभी अरहतों व बोधिसत्वों की सब प्रकार की संपदाओं से कहीं अधिक मूल्यवान एवं श्रेष्ठ थी। सूत्र में वर्णित प्रसिद्ध धर्म चर्चा वैशाली महानगर में स्थित विमल कीर्ति के निवास स्थान में हुई थी। वह भगवान बुद्ध के साथ भेंट करने
और उनको प्रणाम करने के लिए आम्रपाली वन में भी गए थे। विमल कीर्ति निर्देश में जिन सुविदित ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ विमल कीर्ति का वार्तालाप, प्रश्नोत्तर और बुद्ध विद्या के रहस्यों का विवेचन हुआ था, उनमें निम्नलिखित नाम इस सूत्र में गिनाए गए हैं। तथागत गौतम बुद्ध, महास्थविर शारिपुत्र, महास्थविर मौद्गलायन, महास्थविर महाकाश्यप, महास्थविर सुभूति, महास्थविर अनिरुद्ध, महास्थविर उपाली, आयुष्मत राहुल, भदंत आनंद, महासत्व बोधिसत्व मैत्रेय, लिच्छवी कुमार प्रभाव्यू तथा सुदत्त अनाथ पिंडद। महासत्व बोधिसत्व मैत्रेय दीघ निकाय में उल्लेखित है तथा शाक्य मुनि बुद्ध मैत्रेय के भविष्य में तथागत होने की भविष्यवाणी करते हैं। सुत्त निपात गाथा में एक तिशे मैत्रेय, पाली में तिस मत्तय का नाम आया है। यह संभव है कि बोधिसत्व मैत्रेय का संबंध बुद्ध के शिष्य मैत्रेय से है। प्रभाव्यूह भी एक ऐतिहासिक लिच्छवी युवक नाम प्रतीत होता है। सभी महास्थविर व भिक्षु भगवान शाक्य मुनि के समकालीन शिष्य थे। इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के लिए मललसेकर महाशय कृत पाली व्यक्तिवाचक नामों का कोश द्रष्टव्य है। श्रीमती रीज डेविड ने भी कुछ स्थविरों का संक्षिप्त परिचय एक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत, भोट देश अर्थात तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कोरिया तथा जापान के श्रद्धालु बौद्धों की दृष्टि में विमल कीर्ति एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वह बुद्ध के समकालीन थे और वैशाली नगर में रहते थे। उनको महासत्व बोधिसत्व, कुलपुत्र, सत्पुरुष, लिच्छवी, गृहपति एवं उपासक कहा गया है। चीनी भाषा में सुरक्षित बौद्ध ग्रंथों में विमल कीर्ति के घर व परिवार के विषय में कुछ सूचनाएं उपलब्ध है। पंचम शती ईस्वी के प्रथम दशक में चीनी बौद्ध परिव्राजक फाहियान भारत आया था। उसने वैशाली का, वहां के आम्रपाली वन का तथा आम्रपाली वन में निर्मित बौद्ध विहार का वर्णन किया है। ईस्वी सन 527 में ली दाओ युआन नामक चीनी बौद्ध लेखक ने अपने ग्रंथ शुइचिंग दु में वैशाली नगर का और वहां पर स्थित विमल कीर्ति के घर का उल्लेख किया है। 7वीं शती ईस्वी सन के उत्तरार्ध में चीनी बौद्ध शास्त्रकार एवं तीर्थयात्री श्वान चांग ने भारत में बहुत वर्ष बिताए थे। उसने वैशाली की भी यात्रा की थी। वह उस स्थान का उल्लेख करता है जहां पर रत्नाकर के साथ सैकड़ों लिच्छवियों ने तथागत को बहुमूल्य छत्र रत्न भेंट किए थे और जहां पर विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का प्रकाशन हुआ था। उसने विमल कीर्ति के निवास गृह के खंडहर और वहां पर निर्मित स्तूप का भी वर्णन किया है। शीलादित्य हर्षवर्धन के समय 7वीं शती ईस्वी सन के मध्य से भारत में चीनी राजदूत बाग हुइयेन त्से ने भी वैशाली की यात्रा की थी और विमल कीर्ति की कोठी में उस कक्ष की माप की थी जिसमें विमल कीर्ति ने धर्मोपदेश किया था। उसके अनुसार विमल कीर्ति का कमरा 10 क्यूबिट लंबा और 10 क्यूबिट चौड़ा था। चीनी में इस 10 क्यूबिट लंबे व चौड़े कक्ष को फनचग कहा गया है। 1 क्यूबिट की लंबाई मनुष्य की एक बाह की पूरी लंबाई कंधे के जोड़ से उंगलियों तक लगभग 20 इंच के बराबर होती है। 7वीं शती के अंतिम वर्षों में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विनय शास्त्री एवं तीर्थयात्री ईचिंग ने भी वैशाली नगर में स्थित उस कक्ष के दर्शन किए थे जिसको फनचग अथवा 10 भुजा वर्गाकार कक्ष कहा जाता था। चीन में प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के लिए कोठरियों के निर्माण के समय विमल कीर्ति का फनचग प्रामाणिक माना जाता था। प्रोफेसर लामात ने सूचित किया है कि चीनी अनुवादों में सुरक्षित महासन्निपात मूर्धाभिषिक्त राजसूत्र, महायान मूर्धाभिषिक्त राजसूत्र, विमल कीर्ति पुत्र सूत्र, क्षीरप्रभ बुद्ध सूत्र, सुचिंत कुमार सूत्र तथा चंद्रोत्तरा दारिका परिपरीक्षा आदि ग्रंथों से विमल कीर्ति के विषय में सूचना मिलती है। भारतीय मूल के चीनी अनुवादों में बचे हुए इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि विमल कीर्ति की पत्नी का नाम विमला था, उनके पुत्र का नाम भद्रचित्त अथवा सुचित्त कुमार तथा उनकी लड़की का नाम द्रोत्तदारिका था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है
कि चंद्रोत्तरादारिका परिपरीक्षा नाम के एक महायान सूत्र से 14 श्लोक शांतिदेव ने शिक्षा समुच्चय में उद्धृत किए हैं। जिशुओशिका महाशय ने इस ग्रंथ तथा विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के बीच के संबंध को अपने एक लेख का विषय बनाया है। यह लेख जापानी में प्रकाशित है। पिता, पुत्र तथा पुत्री तीनों के नाम से 3 सूत्र, विमल कीर्ति निर्देश, सुचिंत कुमार सूत्र तथा चंद्रोत्तरादारिका परिपरीक्षा सूत्र प्राचीन भारत में प्रकाशित होकर चीनी में अनुदित हुए थे। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की तिथि। महायान सूत्रों की तिथियां निश्चित करना एक कठिन कार्य है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का मूल संस्कृत रूप अप्राप्य होने के कारण कठिनाई और भी बढ़ गई है। बौद्ध परंपरा का विश्वास है कि यह सूत्र उतना ही प्राचीन है जितने कि गौतम बुद्ध। इस सूत्र में स्वयं तथागत शाक्य मुनि के कुछ वचन हैं, उनके प्रमुख शिष्यों के विचार है और उनके समकालीन गृहपति बोधिसत्व विमल कीर्ति के भी उपदेश है। परंतु बौद्ध इतिहास के हम विद्यार्थी इस परंपरागत तिथि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बोधिसत्व यान के विचार आदर्श तथागत शाक्य मुनि की प्रज्ञापूर्ण सर्वजन हिताय देशना से निसृत नहीं हुए थे। महायान सूत्रों में प्रतिपादित धर्म दर्शन महादार्शनिक बुद्ध भगवत के ही उपदेशों की नवीन एवं गंभीर व्याख्या का परिणाम है। इस व्याख्या की परंपरा का विकास शनैः शनैः महापरिनिर्वाण की शताब्दी से ही आरंभ हो गया प्रतीत होता है। बोधिसत्व चर्या ही बौद्ध मत का हृदय है और इसकी सिद्धि प्रज्ञा एवं करुणा की सम्यक पूर्णता से होती है। इस परम निष्कर्ष तक पहुँचने में प्राचीन बौद्ध मनीषियों को लगभग 300 वर्ष लग गए होंगे। इस प्रकार प्राचीनतम महायान सूत्र ईसा से पूर्व दूसरी शती में लिपिबद्ध होकर भारतीय विहारों के पुस्तकालयों में पहुँच गए प्रतीत होते हैं। बौद्ध संप्रदायों के विकास क्रम सम्राट अशोक के प्रयत्नों के फलस्वरूप संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार अभिलेखों तथा मूर्ति कलाकृतियों से ज्ञात बौद्ध पूजा व भक्ति का विकास महासांघिक लोकोत्तरवादी एवं सार्वस्तिवादी आगम खंडों में प्रस्तुत विचारादर्शों तथा चीनी भाषा में सबसे पहले अनुदित होने वाले महायान सूत्रों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि बोधिसत्व यान के कुछ प्रमुख सूत्रों की रचना बौद्ध संस्कृत भाषा तथा मागधी किस्म की बौद्ध प्राकृत भाषा में ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में हो चुकी थी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अनेक महायान सूत्र बोधिसत्व पिटक के अंतर्गत संकलित धर्मपर्याय के रूप में संपूर्ण भारत के बौद्ध विहारों के पुस्तकालयों में पहुँच गए प्रतीत होते हैं। दक्षिणापथ विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, प्राच्य देश विशेष रूप से मगध का क्षेत्र तथा उत्तरापथ विशेष रूप से गांधार प्रदेश के बौद्ध पुस्तकालयों में इस साहित्य का अधिक संग्रह हुआ था। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र एक अति प्राचीन महायान सूत्र है। इसमें संदेह नहीं प्रतीत होता है कि यह प्राचीनतम बौद्ध संस्कृत धर्म पर्यायों में से एक धर्म पर्याय है। मेरा अपना विश्वास है कि इसकी रचना 100 ईस्वी सन पूर्व से हो गई होगी। इस विश्वास के मूल में निम्नलिखित बातें विचारणीय है। प्राचीनतम एवं प्राचीनतर महायान सूत्रों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें श्रावक यान व प्रत्येक बुद्ध यान की बोधिसत्व यान के साथ इस प्रकार की तुलनात्मक चर्चा बड़े उत्साह और प्रबल तर्कों के साथ की गई है, जिससे बोधिसत्व यान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। ज्यों-ज्यों समय बीता और महायान का प्रभाव बढ़ा, इस प्रकार की तुलनात्मक सांप्रदायिक चर्चा कम होती गई। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में श्रावकों, अरहतों, विनयशील महास्थविरों को बोधिसत्व की तुलना में अपूर्ण संत एवं प्रादेशिक धर्माचारी के रूप में चित्रित किया गया है। बोधि चित्तोत्पाद का महत्व, उपाय कौशल्य की गरिमा और सर्वधर्म स्वभाव शून्यता की प्रभुता इस चर्चा का मुख्य विषय है, जो स्थविरों के अभिधर्म चिंतन एवं प्रामाणिक भिक्षु जीवन को तुलनात्मक दृष्टि से दरिद्र सिद्ध करते दिखाई देते हैं।
बोधिसत्व यान की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयत्न विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की प्राचीनता के द्योतक है। सूत्र समुच्चय नामक एक महायान शास्त्र में विमल कीर्ति निर्देश के कुछ कथन तथा वचन उद्धृत है। भारतीय तथा भोट देशीय साहित्यिक प्रमाणों के अनुसार सूत्र समुच्चय की रचना आचार्य नागार्जुन ने की थी। आचार्य नागार्जुन का समय विवादास्पद होने पर भी उनका जीवन काल प्रथम शताब्दी ईस्वी सन के पश्चात कदाचित नहीं माना जा सकता है। जिस सूत्र के उद्धरण प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में नागार्जुन द्वारा रचित सूत्र समुच्चय में समाविष्ट हो, उसकी रचना का समय नागार्जुन के समय से 150 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का रचना काल नागार्जुन के जीवन काल से पहले लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व है। जो आधुनिक लेखक नागार्जुन को दूसरी शताब्दी ईस्वी सन का आचार्य मानते हैं, उन्हें भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का समय पहली शती ईस्वी सन स्वीकार करना होगा। भाषा शैली एवं शब्दावली की दृष्टि से विमल कीर्ति निर्देश सूत्र सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र तथा काश्यप परिवर्तों जैसे धर्म पर्यायों के बहुत निकट है। अपने मूल रूप में ये तीनों महायान सूत्र दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की रचनाएं प्रतीत होती है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के प्रक्षिप्त परिवर्त पहली व दूसरी शती ईस्वी सन के हो सकते हैं, यह साधारणतया सभी आधुनिक विद्वान स्वीकार करते हैं। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र प्राचीनतम प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। प्रज्ञा पारमिता साहित्य के विकास क्रम का विस्तृत विवेचन हमने अपने वज्रच्छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र के नवीन त्रिभाषिक संस्करण की भूमिका में किया है, अतएव उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। विमल कीर्ति निर्देश के प्रकाशन का स्थान वैशाली नगर, आम्रपाली वन तथा विमल कीर्ति के घर में उसका कक्ष था। भगवान के उपदेश को श्रवण करने वाली परिषद में अन्य तत्वों के अतिरिक्त 8000 भिक्षु और 32,000 बोधिसत्व उपस्थित थे। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र का प्रकाशन राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर हुआ था। भगवान की इस परिषद में अन्य श्रोताओं के अतिरिक्त 1250 भिक्षु उपस्थित थे। काश्यप परिवर्त का प्रकाशन भी राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर हुआ था। यहाँ पर इस परिषद में आए श्रोताओं के अतिरिक्त 8000 भिक्षु तथा 16,000 बोधिसत्व उपस्थित थे। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के प्रकाशन का स्थान भी राजगृह में गृध्रकूट पर्वत था। इस सूत्र के श्रोताओं की परिषद में अन्य प्राणियों के अतिरिक्त 1200 भिक्षु, जो सभी अर्हत थे, 2000 अन्य भिक्षु, शैक्ष सहित 6000 भिक्षुणियां तथा 80,000 बोधिसत्व उपस्थित थे। उपर्युक्त चारों सूत्रों में परिषदों के सदस्यों की संख्या पर विचार करने से ज्ञात होगा कि अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र की देशना वाली परिषद में भिक्षुओं की संख्या केवल 1250 कही गई है। यह संख्या विश्वसनीय मानी गई है। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र निःसंदेह सबसे प्राचीन महायान सूत्र है। विषय वस्तु की चर्चा की दृष्टि से इस सूत्र ने विमल कीर्ति को अंशतः प्रभावित किया था, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी ओर काश्यप परिवर्त, सद्धर्म पुंडरीक तथा विमल कीर्ति निर्देश का श्रावकों के प्रति एक सा भाव है। सद्धर्म पुंडरीक में उपदेशपरक कथाओं व दृष्टांतों का जो रोचक समागम है, बुद्ध भक्ति, श्रद्धा तथा पूजा की जो महत्वपूर्ण चर्चा मिलती है, वे इस सूत्र की विशेषताएं हैं। विमल कीर्ति निर्देश तथा काश्यप परिवर्त में स्पष्टवादिता, हास्य एवं व्यंग हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि सद्धर्म पुंडरीक में बुद्ध महात्म्य की प्रबलता एवं उपाय कौशल की महत्ता पाठक को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि काश्यप परिवर्त तथा विमल कीर्ति निर्देश समकालीन ग्रंथ हो सकते हैं और सद्धर्म पुंडरीक उनके शीघ्र पश्चात की रचना प्रतीत होती है। इन सूत्रों का समय निश्चित करने में इसके चीनी भाषानुवाद बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। अनुवाद की तिथियां लगभग निश्चित है।
किसी भारतीय बौद्ध ग्रंथ का चीन में पहुंचना और उसका चीनी में अनुदित होना तब संभव है जब वह ग्रंथ कम से कम 200 वर्ष या इसके पहले से लिखित रूप में भारत के विभिन्न बौद्ध पुस्तकालयों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका हो। मुद्रण क्रिया के अभाव से एवं संचार साधनों की कमी व धीमी गति के कारण इस प्रकार का कार्य बहुत समय चला था। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र का प्रथम चीनी अनुवाद 180 ईस्वी सन में और दूसरा अनुवाद 200 ईस्वी सन में हुआ था। प्रोफेसर नलिनाक्ष दत्त, प्रोफेसर एडवर्ड कुंज आदि विद्वानों ने इस सूत्र को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। दूसरा विश्वास है कि यह सूत्र ईस्वी सन दूसरी शताब्दी का हो सकता है। काश्यप परिवर्त का पहला चीनी अनुवाद 178 व 184 ईस्वी सन के मध्यकाल में संपन्न हो गया था। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का प्रथम चीनी अनुवाद 222 ईस्वी सन में हुआ था, जो अब अप्राप्य है। इसका दूसरा अनुवाद 286 ईस्वी सन में हुआ था। प्रोफेसर विंटरनित्स ने इस सूत्र के मूल रूप को प्रथम शताब्दी ईस्वी सन का स्वीकार किया है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का पहला चीनी अनुवाद 222 व 229 ईस्वी सन के मध्यकाल में संपन्न हुआ था। परंतु जैसा कि सुविदित है, नागार्जुन के सूत्र समुच्चय में सद्धर्म पुंडरीक तथा विमल कीर्ति निर्देश इन दोनों के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं। अतएव यह निष्कर्ष तर्कसंगत प्रतीत होता है कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई होगी। विमल कीर्ति निर्देश और पाली त्रिपिटक। यद्यपि थेरवाद अथवा स्थविरवाद की दृष्टि से विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रतिपादित अनेक विचार क्रांतिकारी है, तथापि इस सूत्र की कुछ महत्वपूर्ण सामग्री पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में उपलब्ध विचारों एवं आस्थाओं के साथ समानता रखती है। इस महायान सूत्र का मूल संस्कृत संस्करण संभवतः सदा के लिए समाप्त हो गया है, इसलिए इसके भोटिये अनुवाद तथा उस पर आधारित संस्कृत पुनरुद्धार एवं हिंदी व्याख्या की प्रामाणिकता की दृष्टि से मैंने अपने अनुवाद की पाद टिप्पणियों में यथाशक्ति यह प्रयत्न किया है कि पाली ग्रंथों से संबंधित अथवा तुलनीय सामग्री की सूचना दे दी जाए। अनुवाद की पाद टिप्पणियों को पढ़ने से ज्ञात होगा कि हमारे सूत्र का संकलन करता व लेखक प्राचीन बौद्ध निकायों अथवा आगमों से सुपरिचित था। इन पाद टिप्पणियों में त्रिपिटक अंतर्गत 14 पाली ग्रंथों से 75 से अधिक अतुलनीय उद्धरण व सूचनाएं एकत्रित की गई है। लामात महाशय ने अपने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के फ्रेंच अनुवाद की भूमिका में पाली त्रिपिटक के 5 ग्रंथों से 22 तुलनीय स्थलों की सूची प्रस्तुत की है, जिनकी पूर्ण सूचना उनके ग्रंथ की पाद टिप्पणियों में प्रकाशित है। प्रोफेसर लामात द्वारा एकत्रित संदर्भ विवरण त्रिपिटक के पाली टेक्स्ट सोसाइटी द्वारा प्रकाशित रोमन संस्करण में द्रष्टव्य है। हमारे संदर्भ उल्लेख नालंदा नागरी संस्करण के परिष्ठों के अनुसार है। उनके कार्य से प्रेरणा लेकर हमने इस प्रकार की और अधिक तुलनीय सामग्री के संकलन का विशेष प्रयत्न किया है, जिसका परिणाम नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाता है। पाली ग्रंथों के उल्लेखों की पूर्ण सूचना तथा उल्लेख का विषय संक्षेप में दिखाया गया है। विमल कीर्ति निर्देश में तुलनीय संदर्भ ढूंढने के लिए परिवर्त की संख्या तथा पाद टिप्पणी की क्रम संख्या भी साथ में दी गई है। पाठक गण कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर अनुवादक ने विविध बौद्ध ग्रंथों के संदर्भ की लंबी सूची दी है, परंतु इस ध्वनि संकलन में इस सूची का समावेश नहीं किया है। अब आगे इस त्रिपिटिका के अंतर्गत पाली ग्रंथों के अतिरिक्त हमारी टिप्पणियों में निलिंद प्रश्न, महावंश तथा विशुद्धि मार्ग से भी यत्र तत्र कुछ सूचना समाविष्ट है। पाली निकायों में परिश्रम पूर्वक गवेषणा करने पर और भी अधिक ऐसी सामग्री मिल सकती है, जिसका समर्थन अथवा खंडन विमल कीर्ति निर्देश में हुआ है। ऊपर के पृष्ठों में यह कहा जा चुका है कि सूत्र के तीसरे परिवर्त में जिन 10 महाश्रावकों के साथ विमल कीर्ति का समय समय पर संवाद हुआ था,
वे पाली त्रिपिटक तथा त्रिपिटकेतर साहित्य से सुविदित है। क्या चित्तगृहपति विमल कीर्ति का पूर्वगामी था? भिक्षु प्रासादिक जी ने यह मत व्यक्त किया है कि विमल कीर्ति के बहुत से तथा कथित असाधारण एवं अचानक रूप से कहे गए उपदेश नवीन शीशी में पुरानी सुरा की तरह है। श्री पोतीनाताश महाशय ने विमल कीर्ति निर्देश के अपने थाई भाषानुवाद की भूमिका में तथा श्री प्रासादिक जी ने अपने एक लेख में यह सुझाव रखा है कि पाली त्रिपिटक के कुछ ग्रंथों से सुविदित चित्त नामक एक उपासक बौद्ध गृहपति को विमल कीर्ति का पूर्वगामी कहा जा सकता है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि मच्छिका संड का रहने वाला चित्त गृहपति अर्थात चित्र गृहपति उपासक धर्मोपदेशकों में प्रमुख था। इसी आगम में दूसरे स्थान पर कहा गया है कि श्रद्धालु उपासक श्रावकों को चित्र गृहपति की तरह का श्रेष्ठ उपासक होना चाहिए। चुल्लवग्ग में भी इस महान उपासक का वर्णन हुआ है। सुधम नामक एक भिक्षु चित्र के साथ जब ईर्ष्या की भावना करने लगा था और क्रोध करने लगा था तो संघ ने सुधम को दोषी घोषित किया था और उसको चित्र गृहपति से क्षमा याचना करनी पड़ी थी। संयुक्त निकाय में चित्त संयुक्त के अंतर्गत चित्र गृहपति के 10 उपदेश संकलित है। इन लघु सूत्रों में यह उपासक बौद्धाचार्य धम्म के गंभीर पहलुओं पर कुशलता के साथ चर्चा करता है। कुछ स्थविर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। निर्ग्रंथ श्रमण भगवान महावीर उसके प्रश्नों का उत्तर सुनकर चिढ़ जाते हैं। कश्यप अर्थात काश्यप नामक एक श्रमण 30 वर्ष तक नग्न परिव्राजक रहने के पश्चात चित्र का उपदेश सुनकर बौद्ध भिक्षु हो जाता है। भिक्षु ऋषि दत्त अर्थात इसे दत्त व चित्र गृहपति के बीच हुआ संवाद पर्याप्त गंभीर प्रश्नों पर केंद्रित था। चित्र भी अपनी मृत्यु से पहले देवताओं और अपने मित्रों बांधवों को धर्मोपदेश करता है। अट कथाओं से ज्ञात होता है कि उपासक चित्र गृहपति श्रावस्ती के निकट मच्छिका संड नामक ग्राम का एक धार्मिक दानशील एवं धनी व्यक्ति था। वह तथागत शाक्य मुनि का समकालीन था। विमल कीर्ति निर्देश और बौद्ध संस्कृत साहित्य। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की विषय वस्तु का संस्कृत में लिखे गए बौद्ध धार्मिक साहित्य के साथ गहरा संबंध है। बौद्ध संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत त्रिपिटक, महायान सूत्र, महायान शास्त्र, बौद्ध स्तोत्र ग्रंथ, महासांगिक विनय ग्रंथ, सर्वास्तिवादी संप्रदाय के शास्त्र तथा बौद्ध तंत्र ग्रंथ सम्मिलित है। अनुवाद की पाद टिप्पणियों में हमने सांप्रदायिकता को अतिक्रमण करके बौद्ध परिवार की विविध परंपराओं के ग्रंथों से यत्र तत्र तुलनीय अथवा प्रसंगानुकूल ध्यान देने योग्य वाक्यांशों की सूची प्रस्तुत की है। नागार्जुन, सारमती, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव तथा कमलशील द्वारा रचित बौद्ध शास्त्रों में विमल कीर्ति निर्देश के अनेक अंश उद्धृत है। इस तथ्य का संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से सूत्रों एवं शास्त्रों में उपलब्ध संबंधित विचारों व कथनों की सूचना भी पाद टिप्पणियों में बिखरी हुई है। यहाँ पर इन तुलनीय एवं प्रबंधित बातों का विमल कीर्ति निर्देश के विभिन्न परिवर्तों में आए हुए वाक्यों की टिप्पणियों के साथ तालमेल दिखाने का विशेष प्रयत्न किया गया है, जिससे इस सूत्र के समन्वित अध्ययन में कुछ सरलता और सहायता होगी। चूंकि अभी अप्रकाशित अवस्था में यह तालिका बनाई जा रही है, पृष्ठों की संख्या न देकर हिंदी अनुवाद के प्रत्येक परिवर्त की टिप्पणियों की क्रम संख्या दी गई है। इस विधि से विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के संस्कृत एवं हिंदी अनुवादों में वे स्थल आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे, जिससे तुलनीय अंश अन्य शास्त्रों में नीचे दी गई तालिका में विस्तृत सूक्ष्मता के साथ दिए गए हैं। पाठक गण कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर अनुवादक ने एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है, जिसका इस ध्वनि संकलन ने समावेश लगभग असंभव है। श्रोतागण कृपया इसकी जानकारी अनुवादक के मूल ग्रंथ से प्राप्त करें। अब आगे विमल कीर्ति निर्देश सूत्र तथा चान, झेन एवं तंत्र।
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत भूमि पर तथागत की शिक्षाओं की जो अनेक व्याख्याएं प्राचीन बौद्धाचार्यों ने की थी, उनमें महायानी व्याख्या गंभीरतर थी और इसका संपूर्ण प्राचीन विश्व में सामान्य रूपेण, परंतु एशिया के देशों में विशेष रूपेण गहरा प्रभाव पड़ा था। चीन देश में और कोरिया तथा जापान में ध्यान, पाली झान और चीनी में चान, जापानी में झेन, इस पर आधारित बोधि पथ का जो विकास हुआ, वह 100% भारतीय मूल का था, परंतु उसकी व्यावहारिक तकनीक व व्याख्या चीन व जापान के बौद्ध संतों ने अपने ढंग से की थी। चान व झेन परंपरा के बौद्ध विहारों एवं विद्यालयों में जो सूत्र विशेष रूप से प्रामाणिक, लोकप्रिय तथा पठनीय थे, उनमें प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, वज्रच्छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, महायानी महापरिनिर्वाण सूत्र, लंकावतार सूत्र, अवतंसक सूत्र, रत्नकूट सूत्र तथा विमल कीर्ति निर्देश सूत्र सम्मिलित थे। प्रोफेसर डी.टी. सुजुकी ने जो विस्तृत साहित्य अंग्रेजी भाषा में झेन परंपरा की व्याख्या की दृष्टि से प्रकाशित किया है, उससे ज्ञात होता है कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रतिपादित विचारों एवं विमल कीर्ति के व्यक्तित्व का झेन मनीषियों की जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ा था। चीन व जापान में विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के प्रभाव की विस्तृत चर्चा प्रोफेसर पॉल डेमियविल ने अपने एक लेख में की है। चान एवं झेन में न केवल प्रमुख महायान सूत्रों का, अपितु बौद्ध तंत्रों का भी गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। डॉक्टर रिचर्ड रॉबिन्सन ने चान संप्रदाय के द्वितीय आचार्य हुइको की शिक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ये सभी विचार हमने भारतीय शून्यवाद तथा वज्रयान में देखे हैं। संसार एवं निर्वाण का तादात्म्य, तथागत गर्भ को बुद्धत्व का नैसर्गिक रत्न मानना, इस शरीर को बुद्धकाय समझना तथा अन्य वस्तुओं में से एक वस्तु के रूप में निर्वाण की गवेषणा करने की निष्फलता। ध्यान संप्रदाय के आचार्यों ने तांत्रिक कवियों की भांति ही कोई नवीन विचारों को जन्म नहीं दिया, अपितु उन्होंने एक व्यापक रूप से प्रचलित साहित्य से सर्वाधिक शक्तिशाली धार्मिक विचारों को संकलित करके उनका निचोड़ प्रस्तुत किया। भिक्षु प्रासादिक ने दो भिन्न भिन्न लेखों में संतोषजनक रूप से और प्रामाणिक सामग्री की तुलनात्मक समीक्षा करके यह दर्शाया है कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रकट विचारों से चान, झेन व तांत्रिक संप्रदायों के अनेक मूलभूत विचार असंदिग्ध रूप से प्रभावित हुए थे। डॉक्टर रॉबर्ट थमन ने भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में तांत्रिक विचारों व पद्धतियों को देखने व दिखाने का प्रयत्न किया है। यह कहना उचित है कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रतिपादित अनेक क्रांतिकारी विचारों का झेन आचार्यों तथा वज्रयान के सिद्धों की शिक्षाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा था। परंतु डॉक्टर थमन का यह मत कि विमल कीर्ति वास्तव में गुह्य समाज की ही भांति का तांत्रिक मार्ग प्रतिपादित करता है, अतिशयोक्तिपूर्ण है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के कुछ वाक्यांशों की तुलना बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों के कुछ अंशों से की जा सकती है। इस दिशा में अभी तक किसी लेखक ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। अतएव यहाँ पर कुछ तुलनीय अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के चौथे परिवर्त में कहा गया है कि उपाय के बिना प्रज्ञा बंधन का कारण है और उपाय के साथ प्रज्ञा मुक्तिदात्री है। उपाय का अर्थ करुणा है, करुणा की भावना करना बोधिसत्व का कार्य है। दान, शील, प्रेम, अहिंसा, त्याग, शांति, नम्रता, परात्म समता तथा परात्म परिवर्तन आदि सभी कार्य करुणा से ही संभव है। उपाय कौशल्य का व्यापार करुणा पर आधारित है, अतः कोरी प्रज्ञा को अपूर्ण मार्ग कहा गया है। प्रज्ञा का अर्थ शून्यता है, शून्यता ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसे पारंगता प्रज्ञा अथवा प्रज्ञा पारामिता कहा जाता है। सर्वधर्म समता का ज्ञान प्रज्ञा है। सभी धर्मों का स्वभाव निस्वभावता है, इसी को धर्मता और तत्ता कहा जाता है। प्रज्ञा एवं उपाय का सामंजस्य बोधिचर्या का हृदय है, यह विमल कीर्ति का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। तांत्रिक आचार्यों अथवा सिद्धों की रचनाओं में इस उपदेश को साधना दर्शन का केंद्र बिंदु माना गया है।
निर्वाण को प्रज्ञोपाय एवं युग नद की संज्ञा देकर सिद्धों ने वस्तुतः लिच्छवी उपासक के विचार को आगे बढ़ाया था। प्रज्ञोपाय की तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ में पुनः पुनः व्याख्या हुई है। सेकोदेश टीका से काल चक्र का विचार प्रज्ञा अर्थात शून्यता तथा उपाय अर्थात करुणा की एकता पर ही आधारित है। जिस प्रकार विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रज्ञा को माता और उपाय को पिता कहा गया है, उसी प्रकार तंत्रों में प्रज्ञोपाय व युगनद अथवा भोटिय भाषा में यवयुग को माता पिता का योग अथवा सहजावस्था कहा गया है। तथापि महासुख अथवा परमार्थ न स्त्री है न पुरुष है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में संसार की महत्ता प्रकाशित की गई है, क्योंकि बोधिसत्व की धर्मचर्या संसार पर निर्भर करती है। परमार्थता न संसार है और न निर्वाण, क्योंकि परमार्थ अद्वय है, निष्प्रपंच है। संसार व निर्वाण के विचार द्वैत से ग्रस्त है, अतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। तंत्रों में इस विचार ने बड़ा जोर पकड़ा और सिद्धों ने भी विमल कीर्ति एवं नागार्जुन से प्रेरणा लेकर संसार और निर्वाण की यमक व्यातस्तता को अपने दर्शन का आधार माना। संसार को स्वीकार कर लेने पर संसार के सभी तत्वों को अपनाना पड़ेगा। अविद्या, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, सत्काय दृष्टि, तृष्णा, पाप, क्लेश, नरक, तिर्यक गति और निरंतर जन्म मरण की परंपरा सभी बोधिचर्या के संबल है। विमल कीर्ति धक्का मार भाषा का प्रयोग करते हैं। सिद्धों की भाषा भी धक्का मारने वाली है और कहते हैं कि तथागत का गोत्र अविद्या, भवतृष्णा, सत्काय दृष्टि, राग, द्वेष, मोह, विपर्यास, निवरण, संयोजन, संक्षेप में 62 दृष्टियां तथागत गोत्र है। संसार ही तथागत का कार्य क्षेत्र है। संसार नहीं होगा तो निर्वाण की आवश्यकता ही क्या होगी। इस विचार को तंत्रों और सिद्धों ने प्रभावशाली ढंग से अपनाया और व्यक्त किया है। ऊपर लगभग 1 दर्जन तांत्रिक ग्रंथों से कुछ चुने हुए उद्धरण इस अभिप्राय से लिए गए हैं कि पाठकों को तांत्रिक बौद्ध दर्शन एवं साधना के चरम लक्ष्य का कुछ परिचय मिल सके। उपर्युक्त श्लोकों की भाषा द्वारा भ्रांति होने का डर है। ये सभी कथन परमार्थ के दृष्टिकोण से समझे जाने चाहिए। इनका शाब्दिक अर्थ मात्र पकड़ने से अनर्थ होगा। तात्पर्य यह है कि अंतिम योग अथवा परम मुक्ति में शुभाशुभ या पुण्य पाप या बंध मोक्ष की तरह का कोई द्वैत अथवा प्रपंच नहीं होता है। और जब तक परम मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक सभी प्राणियों को अपने समान समझकर उनको सुखी, शुद्ध एवं मुक्त करने का उपाय कौशल्य जारी रखना है। इसी अर्थ में बोधिचर्या को रागचर्या कहा गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिद्धों व तंत्रों के मिथुन योग अथवा शक्ति साहचर्य का लेश मात्र भी संकेत विमल कीर्ति के उपदेशों में नहीं मिलता है। वह तो विशुद्ध तांत्रिक विशेषता है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र एक तांत्रिक पुस्तक नहीं है, यह तो प्रथम श्रेणी का महायान सूत्र है। तंत्रों की एक अन्य विशेषता मंत्र विद्या है। यह विशेषता भी हमारे सूत्र में अनुपलब्ध है। परमार्थ साधन में गृहस्थ व भिक्षु का भेद महत्वपूर्ण नहीं है। निर्वाण सर्वत्र, सबके द्वारा और सभी अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है, यदि चित्त शोधन द्वारा परिनिष्पन्न का साक्षात्कार हो गया हो और प्रज्ञा द्वारा अहंकार तथा ममकार का विनाश हो चुका हो। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का यह उपदेश सिद्धों एवं मध्यकालीन वैष्णव संतों के जीवन दर्शन का आधार था। विमल कीर्ति निर्देश का धर्म एवं दर्शन। बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन के विस्तृत साहित्य में जिस गंभीर बुद्ध विद्या का विकास एवं प्रतिपादन हुआ है, उसका अध्ययन आधुनिक काल में अभी तक हुआ नहीं है। बुद्ध विद्या बौद्ध विद्या का एक भाग अथवा पहलू है। बौद्ध विद्या के अंतर्गत बौद्ध धर्म, दर्शन, आचार प्रणाली, पूजा, भक्ति, मंत्र, ध्यान, योगाभ्यास, तंत्र, तर्कशास्त्र, शिल्पकलाएं, मूर्तिकला, चित्रकला, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, पाली, संस्कृत, प्राकृत, बौद्ध संस्कृत, भोटी, चीनी, जापानी, सिंहली, श्यामी, बर्मी,
नेवाड़ी आदि अनेक अन्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य, बौद्ध जगत के पुरातत्व अवशेष, बौद्ध धर्म दर्शन का अन्य धार्मिक व दार्शनिक परंपराओं के साथ तुलनात्मक परिशीलन, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की दृष्टि से बौद्ध समाज व्यवस्थाओं का अध्ययन तथा अन्य संबंधित विद्याएं सम्मिलित है। परंतु बुद्ध विद्या का विषय बुद्ध के बुद्धत्व का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। बुद्ध के विषय में विचारों, विश्वासों, धारणाओं, आस्थाओं, पुराकथाओं तथा श्रद्धा, संस्कृति मूलक मूल्यों का विधिवत विश्लेषण एवं अध्ययन करना बुद्ध विद्या का प्रमुख विषय क्षेत्र है। इस अर्थ में बुद्ध विद्या आधुनिक बौद्ध विद्वानों में अभी लोकप्रिय नहीं हुई है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र बुद्ध विद्या का एक अमूल्य स्रोत है। यह सुविदित है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का भगवत अरहत सम्यक संबुद्ध, सुगत, लोकविद, तथागत, देवताओं और मनुष्यों के गुरु, महाश्रमण, देवातिदेव, महावंदे, धर्मस्वामी, महाकारुणिक आदि नामों से प्राचीन ग्रंथों में अभिनंदन किया गया है। बौद्ध संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से महायानी सूत्रों व शास्त्रों में बुद्ध के और अनेक ऐसे नामों का प्रयोग किया गया है जो बुद्धत्व के किसी न किसी पहलू पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर इन नामों की चर्चा करना संभव नहीं है। यहाँ पर विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में प्रस्तुत बुद्ध के स्वरूप का कुछ अंश उल्लेखनीय है। यह स्वरूप इसी सूत्र की विशेषता नहीं है, सभी महायान सूत्रों में यह न्यूनाधिक रूप में मिलता है और बहुतांश में यह पाली निकायों के पृष्ठों में भी देखा जा सकता है। बुद्ध तो रूपकाय, संभोगकाय तथा धर्मकाय इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु धर्मकाय ही परमार्थता बुद्धकाय है। बुद्ध अनेक हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। बुद्धों की संख्या गंगा नदी के वालु कणों के समान असंख्य है, परंतु सभी बुद्धों का बुद्धत्व अथवा बोधि एक ही है। बुद्धत्व की एकता को अद्वैत ज्ञान, तत्ता, धर्म धातु, भूत कोटि, परमार्थ, निर्वाण धर्म, अचिंत्य विमोक्ष, सर्वज्ञता आदि नामों से संकेतित किया गया है। परमार्थता तो बुद्ध अवाच्य, अनाभिलापे, अतर्का वचार, अकल्पनीय एवं मन और वाणी के कार्य क्षेत्र के बाहर निराकार एवं सर्वव्यापी तत्व है। परंतु बुद्ध का स्वरूप सृष्टिकर्ता ईश्वर अथवा ब्रह्मा के जैसा नहीं है। बुद्ध के स्वरूप में शील, समाधि, प्रज्ञा, मुक्ति, मुक्ति ज्ञान दर्शन का, महापुरुष के 32 लक्षणों एवं 80 अनुव्यंजनों का, 6 अभिज्ञाओं का, 4 आर्य सत्यों के ज्ञान का, प्रतीत्य समुद्बाद, दुख, अनित्य एवं अनात्म के ज्ञान का, 4 वैशारद्यों, 10 बलों एवं 18 आवेनिक अर्थात खास विशिष्ट बुद्ध गुणों का, सर्वज्ञता, अनंत उपाय कौशले, अनंत महामैत्री एवं तीनों लोकों में निरंतर क्रियाशील महाकरुणा का, ज्ञान संभार एवं पुण्य संभार का, ऐसा अनुत्तर एवं परिपूर्ण विकास सन्निहित होता है कि बुद्ध के स्वरूप की व्याख्या स्वयं बुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। देखिए लिच्छवी कुमार रत्नाकर की बुद्ध स्तुति इसी ग्रंथ के प्रथम परिवर्त में। धर्म क्या है? बौद्ध परंपरा में बुद्ध, धर्म एवं संघ को त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध रत्न की झलक ऊपर दिखाई पड़ गई है। धर्मरत्न क्या है? धर्म शब्द के इस परंपरा में 3 प्रमुख अर्थ है। प्रथम अर्थ तो यह है कि प्रत्येक प्राणी, पदार्थ, वस्तु अथवा घटना को धर्म कहा गया है। स्वलक्षण धारण करने के कारण कोई वस्तु धर्म कहलाती है। अभी धर्म दर्शन के विशाल साहित्य में धर्मों का विश्लेषण, वर्गीकरण तथा अध्ययन मिलता है। सभी धर्म अनित्य है, दुख है, अनात्म है, प्रत्ययाधीन होने से निस्वभाव है, शून्य है। धर्म शब्द का दूसरा अर्थ बुद्ध की वह शिक्षा है जो सुख प्राप्ति का मार्ग है। दुर्गतियों अर्थात पशु गति, प्रेत गति तथा नरक गति में जाने से जो रोकता है वह धर्म है। 10 कुशल कर्मपथ कुगति गमन का निर्धारण करता है, अतः समस्त शील संपदा को धर्म कहा जाता है। पंचशील, 10 शील, पारमिताएं, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, संग्रह वस्तुएं आदि धर्म के अंग प्रत्यंग है।
और तीसरा अर्थ यह है कि संसार की पांचों गतियों, सुगतियों तथा दुर्गतियों में जाने से जो रोकता है, उसे भी धर्म कहा जाता है। जन्म मरण व्यवस्था का विधारण करने के कारण, संसार को निराधार करने के कारण और संसार को समाप्त करके मोक्ष की प्राप्ति से उपलब्ध होने के कारण निर्वाण को भी धर्म कहा जाता है। धर्मम शरणं गच्छामि कहने वाला इसी परम धर्म अथवा निर्वाण धर्म की शरण में जाता है। इस अर्थ में बुद्ध और धर्म एक ही है। बुद्ध ही धर्म है और धर्म ही बुद्ध है। विमल कीर्ति भदंत शारिपुत्र से जिस धर्म की व्याख्या करते हैं, वह यही धर्म है जो अतर्का वचार, सूक्ष्म, अनाभिलापे, गंभीर तथा कालातीत है। संघ क्या है? तीसरा रत्न संघ है। संघ केवल भिक्षुओं का समुदाय नहीं है। भिक्षु संघ बौद्ध संघ का और संघ रत्न का एक पहलू या अंश है। चतुर्भुज संघ में भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिका इन 4 कोटियों के सदस्य सम्मिलित है। इसे श्रावक संघ भी कहा जाता है। भगवान तथागत के श्रावक भिक्षु एवं गृहस्थ दोनों ही है। परंतु जो सर्वोत्तम अथवा परमार्थता संघ है, वह तो बुद्ध का संघ है। जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, कृतकृत्य है, मुक्त एवं विशुद्ध हो चुके हैं, वे वास्तविक संघ के सदस्य हैं। बौद्ध संघ का जो स्वरूप अधिकांश बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, उनमें मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्राणी भी सम्मिलित है। पाली निकायों में भी इंद्र, ब्रह्मा, अन्य देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, देव कन्याएं, मार और उसके परिवार के सदस्य बुद्ध के पास आते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनका सत्कार करते हैं। महायान सूत्रों में जब भगवान बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं, तो उनकी परिषद में न केवल स्त्रियों एवं पुरुषों, भिक्षुणियों एवं भिक्षुओं, अरहतों एवं महाश्रावकों की ही अपार संख्या एकत्रित होती है, अपितु बड़ी संख्या में अनेक लोक धातुओं के बोधिसत्वों, अनेक देवलोकों के देवतागणों, नागों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, किंपुरुषों, महोरगों, असुरों तथा दिक्पालों के विशाल समूह भी सम्मिलित होते हैं। बहुधा एक से अधिक बुद्ध भी एक साथ एक परिषद में मिलते हैं। बौद्ध संघ राष्ट्रीयता, जातिवाद अथवा मनुष्यवाद का अतिक्रमण करता है। यह प्राणी मात्र का संघ है। सभी राष्ट्रों, वंशों, लोकों एवं लोक धातुओं के सब प्रकार के प्राणी इस विश्व संघ के सदस्य होते हैं। बोधिसत्व का धर्म। बोधिसत्व कौन है? सभी प्राणियों के हित एवं कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्ति का निश्चय करने के पश्चात जो व्यक्ति बोधि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। सर्वजन हिताय बोधि की प्राप्ति का प्रणिधान करना बोधि चित्तोत्पाद कहलाता है। बोधि चित्त का विकास करना और उसकी पूर्णता के लिए प्रस्थान करना अर्थात बोधि चित्त की रक्षा एवं पुष्टि करना बोधिसत्व का धर्म है। उसका अभिप्राय बोधि है, उसका अध्याशय बोधि है, उसकी अधिमुक्ति बोधि है। बोधिसत्व को महासत्व भी कहा जाता है। उसका मार्ग महायान और बुद्धयान कहलाता है। सकल जगत के हितार्थ मैं बुद्ध बनूं, यह बोधिसत्व की महान महत्वाकांक्षा है। 10 पारमिताओं का अनुगमन करते रहना, 10 भूमियों में उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना, निरंतर असंख्य प्राणियों का अनुत्तर सम्यक संबोधि के लिए परिपाचन करते रहना और स्वयं अपनी परम मुक्ति को तब तक स्थगित करते रहना जब तक संसार की व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है। यह है बोधिचर्या का कार्यक्रम। जो बोधि चाहता है, वह सब के लिए सब कुछ चाहता है, क्योंकि बोधि ही सब कुछ है। बोधिसत्व सभी प्राणियों को बुद्धत्व में स्थापित करना चाहता है, अतएव वह सभी प्राणियों के सुख के लिए कार्य करता है, क्योंकि परम सुख ही बुद्धत्व है। उसका प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाना है, अतएव दूसरों की सेवा एवं सहायता करना बोधिसत्व का परम धर्म है। बोधिसत्वों का कार्य क्षेत्र संसार है। जिस प्रकार आकाश में बीज नहीं उगते हैं, परंतु भूमि पर उगते हैं, उसी प्रकार असंस्कृत,
अर्थात निर्वाण की प्राप्ति में नियत प्राणियों में बुद्ध गुणों का विकास नहीं होता है। बोधिसत्वों का मार्ग क्लेशों का मार्ग है। महासागर में प्रवेश किए बिना बुद्धत्व रूपी रत्न प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार क्लेशों के सागर से प्रवेश किए बिना बुद्धत्व रूपी रत्न प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार क्लेशों का सागर है। इसी सागर में प्रवेश करके बोधिसत्व बोधि चित्त रूपी चिंतामणि को प्राप्त करके बुद्ध कार्य संपन्न करता है। सातवें परिवर्त की गाथाओं में विमल कीर्ति बोधिसत्व सर्वरूप संदर्शन से इस प्रकार अपने परिवार एवं बंधु बांधवों का वर्णन करते हैं। बोधिसत्वों की माता प्रज्ञा पारमिता और पिता उपाय कौशल्य है। उनकी पत्नी धर्मप्रीति है। उनकी पुत्रियां करुणा एवं मैत्री है। धर्म एवं सत्य उनके पुत्र है। शून्यतार्थ चिंतन उनका घर है। सारे क्लेश उनके शिष्य है। बोध्यांग उनके मित्र है तथा पारमिताएं उनकी सहेलियां है। संग्रह वस्तुएं उनके अंतःपुर अथवा नारी भवन है। धर्मोपदेश उनका संगीत है तथा उसका रथ महायान और सारथी बोधिचित्त है। वाहक अभिज्ञाएं मार्ग शांति लक्षण एवं अनुव्यंजन उनके आभूषण कुशलाशय एवं लज्जा उनके वस्त्र है। सद्धर्म उनका धन है जिसका व्यापार उनका व्यवसाय है। पवित्र प्रतिपत्ति उनका लाभ है। बोधि प्राप्ति उनका परिणाम। वे अमृत का भोजन और निर्वाण रस का पान करते हैं। शील उनका इत्र विलेपन है और शुद्धाशय उनका स्नान है। मार के साथ युद्ध में विजयी होकर बोधि की ध्वजा फहराने वाले ये बोधिसत्व स्वेच्छा से संसार में जन्म लेते हैं और सभी बुद्ध क्षेत्रों में सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। बोधिसत्व का चिंतन नैरात्म्य। बोधिसत्व का दर्शन चिंतन किस प्रकार का होता है? बोधिसत्व के धर्म का दार्शनिक आधार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र का एक प्रमुख विषय है। बोधिसत्व के दर्शन चिंतन को एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और वह शब्द है प्रज्ञा। प्राणियों एवं वस्तुओं के विषय में यथाभूत ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा दुख का नाश करके सुख प्रदान करती है। यह बोधिदात्री एवं मुक्तिदायिनी है। प्रज्ञा के अर्थ एवं प्रज्ञा पारमिता वाग्मय की विस्तृत चर्चा हमने अन्यत्र की है। यहाँ पर विमल कीर्ति निर्देश के कथनों का कुछ स्पष्टीकरण मात्र करेंगे। अनित्यता का ज्ञान होना प्रज्ञा का प्रथम लक्षण है। संसार परिवर्तनशील है। इसके सभी प्राणी एवं सारी वस्तुएं अनित्य है। इस तथ्य का बोध प्रज्ञा की पहचान है। दूसरे परिवर्त में शरीर की अनित्यता नश्वरता एवं परमार्थता शरीर के मिथ्यात्व का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यह शरीर आत्मा रहित है। सभी प्राणी और सभी धर्म अनात्मक एवं निरात्मक है। यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको कोई व्यक्ति अपना मेरा अथवा मैं कह सकता है। आत्मा की सत्ता का विचार एक भयंकर भ्रांति है। एक महामारी है जिसमें प्राणी पीड़ित एवं परेशान रहते हैं। यही विचार अहंकार एवं ममकार का मूल स्रोत है और सारे क्लेश इसी विचार से उत्पन्न होते हैं। निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मवाद से छुटकारा होना परम आवश्यक है। आपके सामने दो विकल्प है, आत्मा और मोक्ष। दोनों में से आप एक को चुन सकते हैं। संसार में भ्रमण करना और दुख सुख भोगना पसंद है तो आत्मवाद अपनाएं। अकथनीय अचिंतनीय एवं निर्विकल्प शांति का साक्षात्कार करना पसंद है तो मोक्ष की गवेषणा कीजिए। मोक्ष में न तो आत्मा है और न शरीर। जहाँ आत्मा का ही अस्तित्व नहीं रहता वहाँ परमात्मा का विचार उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। अतएव सुख और दुख आत्मा और परमात्मा जीवन और जगत कर्म और फल पुण्य और पाप मैं और आप संसार और निर्वाण आदि के भेद मोक्ष में नहीं होते हैं। नैरात्म दर्शन ही प्रज्ञा है। यही बोधिसत्व के चिंतन का हृदय है। नैरात्म्य को शून्यता भी कहते हैं क्योंकि वह विकल्पों प्रपंचों धारणाओं एवं गुणों से सर्वथा मुक्त है। नैरात्म्य अथवा शून्य कोई चीज या वस्तु नहीं है। उसमें या उसकी कोई चीज या वस्तु नहीं है। उसको आप कुछ ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहना प्रपंच करना है। वह मन व वाणी का विषय नहीं है। सभी मत दृष्टियों
विचारों, कल्पनाओं, रूपों एवं संकेतों का अतिक्रमण करके यह नैरात्म्य अथवा शून्य अथवा परमार्थ नामों से अभिहित निर्वाण अथवा मोक्ष सिद्ध होता है। प्रश्न उठता है, जब आत्मा की ही सत्ता नहीं है तो निर्वाण किसका होता है? यह प्रश्न अविद्या, अहंकार एवं भय के मिश्रण से हुई स्थिति में उत्पन्न होता है। मेरी आत्मा की रक्षा, मेरी आत्मा की मुक्ति आदि इस प्रकार के विचार अविद्या की उपज है। आत्मा की सत्ता का लोप होते देखकर हम डर जाते हैं। यही कारण है कि भारत में, जहां आत्मवाद का साम्राज्य प्राचीन काल से पनपता रहा है, अनात्मवाद अथवा नैरात्म्य का विचार एक अजीब, अनहोनी और असहनीय बात के रूप में रह गई। प्रत्येक व्यक्ति, शिक्षित, अनपढ़, धनी व गरीब, योगी व गृहस्थ, पंडित व मजदूर, दार्शनिक व कवि, प्रोफेसर व बुक सेलर, प्रत्येक को आत्मा चाहिए। मैं और मेरा, ये उसके महावाक्य है। मनुष्य को उनका आत्मभाव चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी, संसार में भी, मोक्ष में भी। प्रज्ञा मूर्ति बुद्ध ने महाकृपा से प्रेरित होकर भारत के और विश्व के विचारकों के सामने सिंहनाद करते हुए कहा था कि आत्मवाद अविद्या है और नैरात्म्य विद्या है। लोक में प्रचलित सभी मतों व व्यवहारों के विरुद्ध नैरात्म्य दर्शन का यह सूक्ष्म एवं गंभीर उपदेश भगवान तथागत के धर्म दर्शन की अद्वितीय विशेषता है। सूत्रों में भी ठीक ही कहा है, नैरात्म्य का सिद्धांत इसलिए भी परम आवश्यक है कि इसके बिना दान, त्याग, वैराग्य, करुणा, सेवा, क्षांति, शील एवं संपूर्ण धर्मचर्या अधूरी और थोथी होती है। आत्मवाद के साथ यह सब स्वार्थ संपादन के साधन मात्र होकर रह जाते हैं। आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए कल्याण कार्य करना स्वार्थपूर्ण उद्योग करना है। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी अशुद्ध एवं क्षुद्र है, क्योंकि उसमें आत्मदृष्टि का मल शेष है। शुद्ध एवं महान त्याग आत्मभाव का त्याग है। जिसका आत्मलोभ समाप्त हो गया हो, वही बुद्ध है, बोधिसत्व है, प्रज्ञावंत है एवं मुक्त है। यही बोधिसत्व के जीवन दर्शन का रहस्य है, यही बौद्ध दर्शन का निष्णात विचार है। परंतु इस विचार का सत्कार करना अधिकांश लोगों के भाग्य में नहीं है। बोधिसत्व दर्शन अद्वैतवादी है, इसके अनुसार नैरात्म्य एकमात्र सत्य है। इसी नैरात्म्य को निस्वभावता, शून्यता, अद्वैत ज्ञान, प्रज्ञा पारमिता, धर्मधातु, भूतकोटि, परमार्थ एवं निर्वाण कहते हैं। यह सत्य, निराकार, अनंत, सर्वव्यापी एवं कालातीत है। यही बोधिसत्व का आदर्श एवं चरम लक्ष्य है। आत्मदृष्टि का प्रहार करके बोधिसत्व महासत्व होता है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, मान, लोभ और कपट आदि की खेती केवल आत्मभाव के खेत में होती है। मैं और तुम, मम और पर का भेद आत्मा की असत्य धारणा के कारण होता है। अतः आत्मदृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा गया है। आत्मभाव तिरोहित होने के कारण बोधिसत्व सर्वसत्व समता का दर्शन करता है। मेरा अपनापन नहीं है, किसी अन्य का भी अपनापन नहीं है, अतः मेरे और सत्य के बीच कोई अंतर नहीं है। मेरा आत्मा मायोपम एवं स्वप्नोपम है, इसी प्रकार अन्य सभी का आत्मा भी मायोपम एवं स्वप्नोपम है। ऐसी स्थिति में स्वार्थ एवं परार्थ का भेद कैसे संभव है? इस चिंतन का परिणाम परात्म समता और परात्म परिवर्तन के विचार है, जो बोधिसत्व के दर्शन में अंतर्निहित है। नैरात्म्य अथवा निस्वभावता ही परमार्थ दर्शन है। स्वभाव को ही आत्मभाव कहते हैं, चूंकि इसकी सत्ता नहीं है, अतः यह उपलब्ध नहीं होता है। जिसकी सत्ता नहीं है, उसकी उत्पत्ति और च्युति कैसे हो सकती है? सभी प्राणी अनुत्पन्न है, अजात है, अभूत है। इसी प्रकार सभी धर्म भी अनुत्पन्न एवं अजात है। जो इस तथ्य को हृदयंगम करता है और निर्भीकता पूर्वक आत्मत्याग करता है, उसको अनुत्पत्तिक धर्म शांति का लाभ होता है। जो अनुत्पन्न है, उसका विनाश कैसे हो सकता है? जो अनुत्पन्न एवं अनिरुद्ध है, वही नैरात्म्य है।
इस सत्य को जो अधिगत कर लेता है वही गंभीर धर्म शांति का लाभी है। परमार्थ सत्य की दृष्टि से बोधिसत्व के दर्शन का परिणाम शून्यता विहार करना होता है। शून्यता में न दुख है और न दुखी जीव है, न बोधिसत्व है और न संसार। शून्यता का कोई लक्षण नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। वह निरालंब एवं निष्पक्ष है। बोधिसत्व का तत्व दर्शन प्रपंचातीत है। अद्वय परमार्थ की मौन व्याख्या। बौद्ध दर्शन अथवा बोधिसत्वों के अनुसार तत्व क्या है? इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ऐश्वरिक एवं आत्मवादी दार्शनिक परंपराओं की पृष्ठभूमि की दृष्टि से स्वगत समय में भी आत्मा, ब्रह्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, प्रकृति, पुरुष इत्यादि की भांति का कोई तत्व ढूंढना चाहता है। तत्व के स्वरूप की चर्चा करना केवल प्रपंच मात्र है। किसी पुरुष अथवा सर्वोच्च सत्ता को संसार का सृष्टिकर्ता स्वीकार करने में जो कठिनाइयाँ बौद्धिक, तार्किक एवं धार्मिक दृष्टियों से उत्पन्न हो जाती है, उनका विशद विवेचन प्राचीन बौद्ध मनीषियों ने अपने ग्रंथों में किया है। हम इस प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। बोधिसत्वों ने जिस तत्व का अधिगम किया था, उसके स्वरूप की अधिक चर्चा ऊपर हो चुकी है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के 8वें परिवर्त में 31 बोधिसत्वों ने अद्वैय धर्म अथवा परमार्थ तत्व के स्वरूप पर 31 दृष्टियों से प्रकाश डाला है। जब बोधिसत्व मंजूश्री ने उपासक लिच्छवी गृहपति से अद्वैय धर्म पर अपना मत प्रकट करने की प्रार्थना की थी, तो विमल कीर्ति ने मौन धारण कर लिया था। क्योंकि अक्षरों, शब्दों, वचनों, विचारों तथा संकेतों से अद्वैय परमार्थ की व्याख्या नहीं हो सकती है। बौद्ध चिंतन परंपरा के अनुसार तत्व अद्वय है और परमार्थ सत्य है, परंतु वह न आत्मा है, न परमात्मा है, न सृष्टिकर्ता है, न संहार करता है, स्त्री है, न पुरुष है। वह जीवन व मृत्यु, सुख व दुख, संसार व निर्वाण, जड़ व चेतन, उत्पत्ति व विनाश, रंग व रूप आदि के प्रपंचों से सर्वदा मुक्त है। जो इस तत्व का वर्णन करते हैं, वे इसे जानते नहीं है। बुद्ध क्षेत्र का अर्थ और संसार का महत्व। बोधिसत्व यान के सूत्रों एवं शास्त्रों में बुद्ध क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा की गई है। बुद्ध क्षेत्र का अर्थ है बुद्ध का कार्य क्षेत्र, बुद्ध कार्य करने की भूमि, बोधिसत्वों की बोधिचर्या पूरी करने का क्षेत्र। बुद्ध क्षेत्र को लोक या लोक धातु भी कहते हैं। जिस लोक धातु में बुद्ध रहते हैं और धर्मोपदेश करते हैं, उसे बुद्ध क्षेत्र कहते हैं। कुछ बुद्ध क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो बुद्ध शून्य अथवा बिना बुद्ध के हैं। वहां भी बुद्ध कार्य होता है। बोधिसत्व गण सभी बुद्ध क्षेत्रों में जाकर बुद्ध कार्य करते हैं। अनुत्तर समयक संबोधि के निमित्त जिस क्षेत्र अथवा लोक में कार्य होता है, वह लोक बुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। विमल कीर्ति निर्देश के प्रथम परिवर्त में बुद्ध क्षेत्र के अर्थ की स्पष्ट व्याख्या की गई है। जिस लोक में हम रहते हैं, इसे सहा लोक धातु कहा गया है। यह शाक्य मुनि तथागत का बुद्ध क्षेत्र है। यह एक अपरिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ के प्राणी 5 दोषों अर्थात 5 कषायों से दूषित एवं पीड़ित है। आयु कषाय, कल्प कषाय, सत्व कषाय, दृष्टि कषाय तथा क्लेश कषाय, इन 5 दोषों के होते हुए भी महाकारुणिक तथागत शाक्य मुनि ने इसी लोक को अपना बुद्ध क्षेत्र चुना। बोधिसत्व अपने प्रणिधान के अनुसार किसी क्षेत्र या लोक को चुन सकता है। अत्यधिक करुणा से प्रेरित होने के कारण शाक्य मुनि ने सहालोक के प्राणियों के सुख व हित के लिए इसे अपना बुद्ध क्षेत्र निश्चित किया था। अमिताभ अथवा अमितायु बुद्ध का बुद्ध क्षेत्र सुखावती है, जो परिशुद्ध एवं सुख का आकर है। पद्मोत्तर बुद्ध का बुद्ध क्षेत्र पद्मा कहलाता है, जो अत्यंत परिशुद्ध एवं प्रभामय है। अमिताभ बुद्ध के बुद्ध क्षेत्र का वर्णन सुखावती व्यूह सूत्र में तथा पद्मोत्तर तथागत के बुद्ध क्षेत्र का वर्णन करुणा पुंडरीक सूत्र में पठनीय है। तथागत सुगंध कूट के बुद्ध क्षेत्र सर्वगंध सुगंधालोक धातु का तथा तथागत अक्षोभ्य के बुद्ध क्षेत्र अभिरति लोक धातु का वर्णन
विमल कीर्ति निर्देश के परिवर्त 8 व 11 में पठनीय है। बुद्ध क्षेत्रों की संख्या अगणित है, बुद्धों की संख्या भी अगणित है, और बोधिसत्वों की संख्या तो अगणित होती ही है। बुद्ध क्षेत्रों में बोधिसत्व रहते हैं, वे वहां पर तथा अनेक क्षेत्रों में बुद्ध कार्य करते हैं। सहालोक धातु अथवा शाक्य मुनि बुद्ध के बुद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी बुद्ध क्षेत्र में श्रावकों एवं प्रत्येक बुद्धों के मार्गों अर्थात यानों का अनुगमन नहीं होता है। यानत्रय का उपाय कौशले शाक्य मुनि ने श्रावक पंच कषाय युक्त बुद्ध क्षेत्र के प्राणियों के परिपाचन के लिए अपनाया था। बुद्ध क्षेत्रों के प्राणी रत्न बोधिसत्व है। बोधिसत्वों को अपना प्रणिधान चरितार्थ करने के लिए संसार की परिशुद्धि करनी पड़ती है। संसार अथवा लोक की परिशुद्धि का यह कार्य बुद्ध कार्य कहलाता है। जहाँ यह कार्य होता है वह स्थान अथवा भूभाग बुद्ध क्षेत्र हो जाता है। इस धर्म दर्शन में संसार का असाधारण महत्व है। शून्यता, निस्वभावता, नैरात्म्य एवं अनित्यता की बौद्ध शिक्षाओं के कारण बौद्ध दर्शन के विषय में भयंकर भ्रांति का प्रसार हुआ है। इस भ्रांति के कारण बहुधा शिक्षित व्यक्ति भी संसार के हित के लिए किए गए बुद्ध के महान कार्यों को भूलते दिखाई देते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात भगवान शाक्य मुनि ने सर्वजन हिताय कार्य किया था। अविद्या, अंधविश्वास, निर्जीव एवं व्यर्थ के कर्मकांडों एवं नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित लोगों को उन्होंने करुणावश सद्धर्म का उपदेश करके उनको कल्याण का मार्ग दिखाया था। संसार और उसके प्राणियों व धर्मों का स्वभाव निश्चय ही अनित्य, दुख एवं नैरात्म्य की मुद्रा से मुद्रांकित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता है कि सद्धर्म का पुजारी और बुद्ध का पुत्र संसार को निर्वाण बनाने का, दुखी प्राणियों को सुखी बनाने का, क्रोध को मित्रता से परास्त करने का, अविद्या अंधकार को प्रज्ञा प्रकाश से दूर करने का, हिंसा एवं क्रूरता के स्थान पर मैत्री एवं प्रेम फैलाने का, स्वार्थान्मुखी प्रवृत्तियों के स्थान पर परार्थमुखी विचारादर्शों को फैलाने का और ऊंच नीच व छुआछूत को हटाकर समानता एवं पवित्रता के आदर्शों की स्थापना करने का प्रयत्न नहीं करता है। वास्तव में त्याग और संन्यास का, करुणा और मैत्री का, दान और सेवा का, श्रद्धा और पूजा का, विद्या एवं शिल्प का, शांति एवं सौहार्द का, समानता एवं सहयोग का, प्राणी मात्र के प्रति दया, सहानुभूति एवं प्रेम का जितना अधिक प्रचार और प्रसार विश्व में बौद्ध धर्म दर्शन के कारण हुआ है, उसकी तुलना किसी अन्य परंपरा के अच्छे परिणामों के साथ करना कठिन है। दुनिया की सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं ने दुनिया के लोगों के हित में न्यूनाधिक योगदान किया है, इसमें संदेह नहीं है, तथापि बौद्ध साहित्य से महाप्रज्ञा एवं महाकरुणा का जो अद्भुत एवं सार्वभौम स्वरूप निखारता है, वह विश्व भर के धर्मों के साहित्यिक भंडारों में सुरक्षित विचारादर्शों में अद्वितीय स्थान रखता है। यह तथ्य इस संपूर्ण जगत के लिए गौरव का विषय है। अतएव बुद्ध क्षेत्र कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, यह हमारा संसार, हमारा विश्व है। बुद्ध का आविर्भाव इस जगत के कल्याण के लिए हुआ था। सद्धर्म का डंका इसी दुनिया के अंधकार, प्रमाद एवं अज्ञान के वशीभूत लोगों को प्रकाश, जागरूकता एवं ज्ञान का संदेश देने के लिए बजाया गया था। बौद्ध धर्म एवं बोधिसत्व की जीवनचर्या का महत्व हमारे इस सांसारिक जीवन के कारण है। धर्म की आवश्यकता संसार के कारण है। संसार नहीं होता तो बुद्ध का प्रादुर्भाव नहीं होता, संसार के प्राणी दुखी नहीं होते तो बोधिसत्वों की चर्या की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब तक संसार रहेगा, तब तक सद्धर्म की उपयोगिता बनी रहेगी। स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म न संसार से विमुख है और न समाज के प्रतिकूल है। भिक्षु जीवन संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त रहने का एक मार्ग है। भिक्षु हो अथवा गृहस्थ, उसे शील का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, मैथुन विषयक भ्रष्टाचार न करना, सुरापान आदि प्रमादकारी खाद्य पेय से विरत रहना आदि नियमों का पालन समाज में रहकर ही हो सकता है। जनशून्य स्थान अथवा एकांत वन में
शील का कोई महत्व या औचित्य नहीं हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता एवं उपेक्षा सामाजिक जीवन में भावनीय गुण है। 10 कुशल कर्म पथों का अनुगमन तथा 10 पारमिताओं का अभ्यास आकाश में या जन शून्य जंगल में असंभव है। इनका औचित्य और महत्व मानव समाज में और प्राणी जगत में ही है। बोधिसत्व का उपाय कौशल्य प्राणियों की सेवा करने की एक कला है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के प्रथम परिवर्त में लिच्छवी कुमार बोधिसत्व रत्नाकर का अन्य 500 लिच्छवी कुमारों के साथ भगवान शाक्य मुनि के पास जाकर बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि की विधि के विषय में प्रश्न करने का उल्लेख है। इस प्रश्न के उत्तर में तथागत ने जो कुछ कहा उसके सारांश के साथ हम इस भूमिका का समापन करना चाहते हैं। जगत के अद्वितीय बंधु भगवान बुद्ध ने उन लिच्छवी कुमारों से इस प्रकार कहा, कुलपुत्रों, बोधिसत्व का बुद्ध क्षेत्र सत्वों के हितार्थ क्रियाओं के कारण से ही होता है। बुद्ध क्षेत्र वस्तुतः आशय क्षेत्र है, बुद्ध क्षेत्र उदार चित्तोत्पाद है, बोधि चित्तोत्पाद है, बुद्ध क्षेत्र दान क्षेत्र है, शील क्षेत्र है, बुद्ध क्षेत्र क्रांति क्षेत्र एवं वीर्य क्षेत्र तथा बुद्ध क्षेत्र ध्यान एवं प्रज्ञा क्षेत्र है। यह करुणा, मैत्री, मुदिता एवं उपेक्षा की अपरिमित भावनाओं का क्षेत्र है। इस प्रकार के बुद्ध क्षेत्र में अध्याशय युक्त, उदार चित्त एवं बोधि चित्त वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसे बुद्ध क्षेत्र में दानी, शीलवान, ध्यानी, वीर्य युक्त एवं प्रज्ञावंत प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसे बुद्ध क्षेत्र में अपरिमित भावनाओं वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। बोधिसत्व का परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र उसके परिशुद्ध आचरण का परिणाम होता है। बुद्ध क्षेत्र 37 बोधि पाक्षिक धर्मों का और उपाय कौशल्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ बोधिसत्व है, जो बोधि की वृष्टि करते हैं। इस क्षेत्र में श्रद्धा के बीज उगाए जाते हैं, धर्म के वृक्ष रोपे जाते हैं और निर्वाण रूपी फल लगते हैं। बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि के लिए हम सबको अपने चित्त की परिशुद्धि करनी चाहिए। बुद्ध क्षेत्र परिशुद्ध चित्त का ही परिणाम है।